जी दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो हम लोग भाई कंप्लीट कर रहे हैं रेलवे फाउंडेशन बैच, जो टोटल 75 क्लासेज में हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसी के सिलसिले में आज हमारा 51 क्लास यानी 51 नंबर का क्लास है। और क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज करने वाले हैं स्टेटिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मीडियन। क्योंकि इसमें हमने सिर्फ पहली क्लास में मीन पढ़ा था, जिसको बोलते हैं माध्य, और आज पढ़ेंगे मीडियन, जिसको बोलते हैं माध्यक यानी माध्य क्या बोलते हैं। तो इसमें दो चीज़ कर लेंगे, एक मीडियन भी पढ़ लेंगे और साथ साथ में मोड भी खत्म कर देंगे और बहुलक खत्म कर देंगे। यानी एक और क्लास आ जाएगी जिसमें आपको रेंज पढ़ेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें उसमें कवर कर लेंगे। बाकी दूसरी क्लास में हम दो चीज़ें कवर कर लेंगे, एक तो मीडियन कवर कर लेंगे और एक मोड कवर कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में अभी हम मीडियन पढ़ते हैं, उसके सारी बेसिक चीज़ों को जानते हैं कि मीडियन होता क्या है, उस पर सवाल कैसे बनते हैं, और जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे आए हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो एकदम पेशेंस के साथ बैठना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 2 है, जिसको क्या है, माध्य क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, टाइप नंबर 1 पहली क्लासेस में करा दिया हूँ कंप्लीट, सिर्फ उसमें मीन पढ़ाया था, जिसको माध्य बोलते हैं। जो भाई लोग नहीं देखे हैं अभी जाइए चैनल पे, चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा तो एक सेक्शन आएगा कंप्लीट रेलवे फाउंडेशन बैच में अनुराग सर, उसमें सारी चीज़ें मैंने करा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक बारे में जान लेते हैं। जैसे मीडियन होता क्या है, मीडियन का मतलब होता है क्या, बीच वाली संख्या। जैसे नहीं होता है, मान लो कि कहीं भी जाते हो 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे खड़े हैं, उसमें से कोई एक बंदा होगा जो बीच में खड़ा होगा। जैसे आप लाइन में लगे हो, ठीक है, बहुत एक ही समय में साथ में सारे लोग लाइन में खड़े हो, जो उसका जो बीच वाला आदमी होगा उसको मीडियन, जिसको हम लोग माध्य क्या माध्यक बोलते हैं। मीडियन मतलब हमेशा दिमाग में आए, कभी भी मीडियन आए तो ध्यान रखना कि उसके मतलब क्या होता है भाई, तो बीच वाला हमेशा होता है, यानी बीच की जो बात किए थे वो होता है हमारा माध्यक। यहाँ पर ऑलरेडी इसका चीजें दे रखा है कि आंकड़ों का आरोही या देखो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद प्राप्त मध्यतम प्रेक्षण का मान आंकड़ों का माध्यक कहलाता है। यानी या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, जो बीच वाला मान होगा वही हमारा माध्यक कहलाता है, यानी मीडियन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दे रखा है कि हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया है, इसको समझिए जैसे मान लीजिए 4 4 6 3 2 ऐसे दे रखा है। लेकिन सबसे पहले अगर निकालना होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल के समझाऊं, मैं खुद लेकर समझाता हूँ और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। अब देखो 1 2 3 4 5 6 ये सारी संख्याएं हैं। ठीक है, अब एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऐसे ले, ये हमारे पास एक और संख्या ले लो 12। अब बोलोगे भैया हमसे इसमें मीडियन बता दो, यानी माध्यक बता दो कि माध्यक क्या होगा। तो माध्यक मैंने क्या बताया था कि जो बीच वाली संख्या होगी वो हमारा माध्यक होगी। लेकिन उसके साथ एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है। वो कब होगा बीच वाला संख्या, जब हमारी संख्या या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम होता है, डिसेंडिंग मतलब है अवरोही क्रम में। तो पहले हम चेक करेंगे जो हमारी संख्याएं दी गई हैं ये कौन से ऑर्डर में है। तो बोलोगे भैया देखो सारी चीजें असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर में होता है कि जैसे मान लीजिए आप छत पे चढ़ते हो, अपने सीढ़ी के थ्रू जाते हो, यानी वो बढ़ते क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर। जब उतरोगे उधर से तो होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सारी चीजें क्या है, बढ़ते क्रम है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें माध्यक निकालना बहुत आसान है। मैंने क्या बोला था, बीच वाली संख्या होगी। अभी मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूला से भी निकालोगे। पहले पेशेंस से 5 मिनट मेरी बातों को समझिएगा, बहुत प्यार से सारी चीजें समझिएगा। अब देखिए कितनी सारी संख्या है, तो कभी भी अगर माध्यक का निकालना होता है तो पहले एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो। ठीक है, ऐसे काटो। फिर अगर मान लो फिर एक इधर से काटो, एक इधर से काटो। अब जो बचा है बीच वाली संख्या, ये हमारा जो 6 है, यही बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, माध्यक है, जिसको हम मीडियन बोलते हैं, यानी जो बीच वाली संख्या होती है ये हो गई। अब बोलोगे भैया मान लो हमारे दिमाग में आया, ये तो ऐसे काट दिया कि बीच वाले संख्या, जैसे सारी अगर ये हम नंबर देखें तो कहीं ना कि सारे को ऐड करने में ऑड नंबर आता है, यानी ऑड संख्या आती है, तो निकालने के लिए आसान हो। एग्जामिनर तो ऐसे भी हो सकता है कि इवन में दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, उस पर बात करेंगे। पहले समझो, अगर मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे मान लो हमारा पहला एग्जाम्पल है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 7 है। ठीक है, ये हमारी चीज़ है। अब सबसे पहले सब संख्याएं आपके दिमाग में आती हैं, जब ये संख्याएं देखते हो तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि अगर हमसे पूछ दिया है कि मीडियन यानी माध्यक निकालना है, तो कौन सी चीज़ आनी चाहिए कि भैया ने बोला था कि या तो असेंडिंग में होनी चाहिए, नहीं तो डिसेंडिंग में होनी चाहिए। अगर नहीं होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में तो उसको लाएंगे, उसके बाद हम माध्यिका निकालेंगे। तो बोलोगे भैया ये हम देखें तो पहले 4 के पास 2 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये संख्याएं सफल है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं है। तो भाई साहब इसको क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया हम इसको असेंडिंग में करेंगे। यानी सबसे पहले
पहले छोटा लेंगे, सबसे छोटा क्या है 2 है तो 2 को उठा लेंगे। इसके बाद से देखिए 3 है, 3 के बाद से 4 दिख रहा है तो लिखो भैया 3 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद से 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है तो 5 भी लिख लीजिए, 6 भी लिख लीजिए, 6 एक और है तो 6 एक और लिख लीजिए। उसके बाद से 7 दिख रहा है तो 7 ले लीजिए। फिर हमारे पास 8 और 9 हो गया, यानी ये अभी हमारी संख्या क्या हो गई तो बोलोगे भी असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। जो पहला हमारा टर्म फुलफिल कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। अब हमें माध्यिका निकालना है जो बहुत आसान हो गया। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले क्या करना है भाई साहब, अगर एक इधर से काट रहे हो तो एक संख्या इधर से काट लो, एक इधर से काट रहे हो ये काटो, ऐसे ही काटते जाओ। जो बीच वाली संख्या जो बचती है, जैसे मान लो ये भी काट दिया ये भी काट दिया, अब ये बीच वाली संख्या हमारे पास 6 बच गई। जैसे ही 6 बची यही हमारा मीडियन निकल के आ गया, यानी माध्यक हो गया। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। बस आपको चीज़ों को पढ़ना है और समझना है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है कि संख्याएं को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है, उसके बाद से बीच वाली संख्या लेके आते हैं तब होता है। अब देखो यहाँ पे बच्चे कब कंफ्यूज होते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे तो आप समझ लिए कि सारी चीज़ें ऑड में आ रहा था तो आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट बीच वाला संख्या ले लेते थे। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा समझदार निकला और हमसे ये पूछ दिया कि अगर मान लो ये संख्या दिया है, ये हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद से मान लो हमारे पास 7 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 8 हो गया, फिर यहाँ पे 9 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 ही तक रखते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास सारी संख्या है। अब बोलेगा भैया कि इसका हमें माध्यक निकाल दो, यानी कहीं ना कहीं मीडियन निकाल दो। तो बोलोगे भैया आपने क्या बोला था कि पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में होना चाहिए। तो देखो सारी चीज़ें असेंडिंग में है। अब असेंडिंग में है तो क्या करोगे, एक इधर से काटेंगे एक इधर से काटेंगे, ठीक है, काटते जाओ, ये इधर से काटोगे, एक इधर से एक इधर से। अब ये नहीं कि ये दोनों काट दें, तो भाई साहब जब दोनों काट दोगे तो बोलोगे भैया कुछ बचा ही नहीं तो जीरो हो गया माध्यक, नहीं, गलती हो जाएगा। जब भाई साहब 2 मिल जाएगा ना तो वहां नहीं काटना है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास ये 2 चीजें मिल गई। अब जब 2 चीजें मिल गई तो इस केस में हम माध्यक कैसे फाइंड करते हैं यही समझना होता है। यानी सारे संख्याओं को मैंने जोड़ा 1 2 3 4 5 6। अब 6 जो है 6 संख्याएं हैं टोटल, तो 6 क्या होता है तो बोलोगे भैया इवन होता है। जो हम पीछे वाला जो बना रहे थे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या था ऑड था, इसीलिए भाई साहब 3 इधर का कट जा रहा था, 3 इधर का कट जा रहा था, बीच वाला संख्या बच जाता था। लेकिन भाई साहब अगर मान लो कोई भी संख्या अगर सम में आ जाए तो सम में आएगा तो क्या होगा तो सारे कट जाएंगे, लेकिन उस केस में क्या होगा 2 एक ऐसी संख्या रखना है जिसको काटना नहीं है। अब 2 ये नहीं कटेगा तो इस केस में माध्यक क्या होगा, तो सबसे आसान तरीका कुछ नहीं होता है, इनका एवरेज ले लो। एवरेज क्या बोलता है भाई साहब कि दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, बात खत्म। तो देखो भाई साहब बोलोगे भैया 6 प्लस में 7 डिवाइड बाई 2, जिसको बोलोगे ये हो जाएगा हमारे पास 13/2, और 13/2 होता है 6.5, यानी ये हमारा आ गया मीडियन। कितना सिंपल है। अगर एक संख्या बचता था तो डायरेक्ट वहीं हमारा क्या हो जाता था, माध्यक हो जाता, वहीं मीडियन हो जाता था। लेकिन 2 संख्याएं बची, उस केस में माध्यक क्या होगा तो 6.5 होगा। अब बोलोगे भैया देखो बहुत ऐसे बच्चे होते जो फार्मूला से करते हैं, हम नहीं जाएंगे फार्मूला से। क्यों जाएं, हमें बस इतना मालूम है कि सारे संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे और वो संख्याएं हमारा ऑड में आ गई तो भाई साहब जो पहले असेंडिंग में से जाएंगे और दोनों बगल से काटते जाएंगे, जो बीच वाली संख्या बच जाएगी वो हमारा माध्यक हो जाएगा, यानी मीडियन हो जाएगा। अगर वही चीज अगर सम में आ गया जिसको बोलते हैं इवन में आ गई तो क्या करेंगे भाई, दोनों बगल से काटते जाएंगे, बीच वाली 2 संख्या लेंगे और दोनों संख्या को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये सबसे सिंपल सबसे आसान होता है। बट बहुत ऐसे बच्चे बोलेंगे नहीं भैया हमें फार्मूला से जानना है, तो फार्मूला से भी जान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से समझा देंगे। अब जैसे फार्मूला से आपको समझना है तो फार्मूला से अगर मान लो हमें यही निकालना है जो हम बताए हैं, इसी को फार्मूला से निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो अगर कभी भी अगर हमारी संख्याएं क्या हो जाए, सारी संख्या अगर मान लो ये हमारे ऑड निकल जाए तो ऑड के केस में फार्मूला कुछ नहीं होता है। बस जितनी सारी संख्याएं हमारा, जैसे मान लो हमारे पास टोटल कितनी सारी संख्याएं, जितनी सारी संख्या अगर ऑड के केस में, तो देखो ऑड के केस में कुछ नहीं होता है, ऑड के केस में कुछ नहीं होगा। बस खाली ऐसा करते हैं n/2 और प्लस में 1 कर देते हैं, n/2 प्लस में 1 कर देते हैं। देखो हमने सारी चीजें यहाँ पे लिख के भी लेके आया था। जो हमारा अगर मान लो अगर देखो ये चीज है, अगर यदि n विषम हो तो माध्यिका के लिए क्या है n प्लस 1/2, जो हम चीजें यहीं पे लिखे थे। देखो n/2 प्लस 1, बात तो वही हुआ कि पहले आधा करके प्लस 1 कर देते हैं। सेम चीज है कि हम क्या करते हैं भाई, आधा करके प्लस 2 कर देते हैं। नहीं तो डायरेक्ट अगर थोड़ा सा लिखना हो तो अच्छे से लिख सकते हो ऐसे कि भैया हम कुछ नहीं करेंगे, n प्लस 1/2 कर देंगे, बस n प्लस 1 प्लस में 2 बटे में 2। अब बोलोगे भैया n का मतलब क्या हुआ, तो n का मतलब हुआ टोटल संख्या, कि टोटल संख्या कितना है। तो देखो टोटल संख्या कितना है, तो देखो 1 2 3 4
5, 6, 7 यानी 7 संख्या है। तो n का मान कितना आ गया? तो बोलोगे भैया 7 आ गया। अब 7 में हम क्या करेंगे? +1 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यह हो गया 8। 8 का आधा करोगे तो 4 होगा। तो ये मत बोल देना कि भैया हमारा जो वो आएगा क्या, मीडियन आएगा वो 4 आएगा। नहीं, ये 4 मतलब होता है 4 टर्म, यानी 4th टर्म हो जाएगा हमारा। इसको जो हमारा हो जाएगा ना, ये 4th टर्म हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, ये टर्म हो जाएगा, यानी जो चौथा नंबर पे होगा ना, जो संख्याएं चौथा नंबर पे होगी वही हमारा मीडियन होगा, यानी वही हमारा माध्यक होगा, चौथा नंबर पे होगा। अब देखो चौथा नंबर पे क्या होगा, तो बोलोगे भैया ये पहला पे है, ये दूसरा पे है, ये तीसरा पे है, और देखो चौथा पे आ गया, यानी 6 निकल के आ गया। और हमने ऐसे भी काट के भी निकाला था तो 6 आया था। बाकी हमने इसको क्या किया था, फॉर्मूला से बताया तो 6 हमारा निकल के आ गया। तो ये होता है करने का तरीका कि अगर मान लीजिए सारी संख्या ऑड में दिया तो कुछ नहीं करते, n+1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और जो हमारी संख्याएं आएंगी उतना टर्म तक जाना है। जैसे मान लो यहाँ पे 8 नंबर 8 आ जाए तो हम 8 टर्म तक जाएंगे कि 8 टर्म पर हमारा कौन सा नंबर होगा, और जो नंबर वहां पर दिखेगा वही नंबर हमारा मीडियन होगा, यानी माध्यक होगा। तो ये क्या था भाई साहब, ऑड के केस में। अब ऐसे ही आ जाओ इवन के केस में, कि इवन के केस में क्या होता है, जो हम ये वाला एग्जाम्पल दिए थे ये इवन वाला है। तो इवन के केस में कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, तो n/2 करते हैं, और यही करते हैं n/2 प्लस में 1 कर देते हैं। देखो सेम यही चीज है, दो संख्या, ये हमारा टर्म वाला है, प्लस में यहाँ पे 1 होगा, प्लस में 1 होगा। ये हमारा टर्म की बात बोलते हैं, यानी टर्म की बात बोलता है, टर्म कि इतना वाला टर्म होगा। देखो दिखाता हूं मैं, याओ यहाँ पर हमने ये चीजें लिख के लाया। देखो यहाँ पे क्या है, n/2। देखो यदि n सम हो, सम मतलब क्या होता है, इवन। इवन हो तो माध्यिका हमारा n/2, और में क्या होगा, n/2 प्लस में 1 होता है। ठीक है, अब बोलोगे भी वेरीफाई करके दिखा दो, तो लो भाई साहब हम यहाँ पर रखते हैं। तो बोलोगे भी n क्या होता है, तो सारे संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे, यानी संख्याएं गिनेंगे कि कितना है। तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6। देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, एक 6, 6 संख्याएं, तो n बराबर 6 आ गया। तो यहाँ पर रखोगे 6 यानी 6, ये हो गया 6/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6/2 और प्लस में 1, इसको काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 3 प्लस में 1, ये हमारा 3 और 4 क्या आया, तो टर्म आया। 3 और 4 टर्म होगा, ये नहीं कि 3 और 4 हमारा नंबर होगा, नहीं, 3 और 4 टर्म होगा। 3 और 4 की जगह पे कौन सा है, तो बोलोगे 1 2 तीसरा पे ये है हमारे पास, और चौथा पे ये है, तो 6 और 7 होगा, जिसका हमें क्या लेना है, यही हमारा माध्यक हो जाएगा। और माध्यक निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था, जो आपको मालूम है, कि दोनों को क्या करना है भाई साहब, आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ऐसे निकालते हैं हम, किसका निकालते हैं, तो इवन के केस में निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना इवन के केस में, अगर इवन दिया हो यानी सम दिया हो, इस केस में निकालते हैं। अगर ऑड दिया है तो हम ऐसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला भी निकलवा दिया था, सारी चीजें मैंने बता दिया था कि कैसे होता है। ये सारी चीजें जो एग्जांपल में यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, इन्होंने एग्जांपल के हिसाब से बताया, बट हम एग्जांपल से ऑलरेडी अपने तरफ से एग्जांपल ऐड करके हम बना दिए। फिर इसका था जो बेसिक फंडामेंटल था, जो मैंने बता दिया है। बाकी अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल आएगा, जैसे जैसे नए कॉन्सेप्ट आएंगे, वहां पर चीजें मैं डिस्कस करते जाऊंगा, फिर क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत अच्छे समझोगे। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। अब देखो एकदम धुआं की तरह बनाओगे, एकदम मजा आ जाएगा, क्योंकि अब ऑलरेडी कॉन्सेप्ट तो क्लियर है मेरा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और बनाना है। देखो कह रहा हमारे पास प्रेक्षण इतना इतना का मान दिया है, और मैंने सारी ये चीजें हमें क्या बताना है, ये माध्यिका यानी मीडियन बताना है। तो सबसे पहला टर्म क्या कहता है हमसे, कि भैया जो भी सारे संख्याएं दी है उसको क्या करना होता है, या तो असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। जब लिख लेंगे तो भाई साहब बीच वाला संख्या निकाल लेंगे, वही हमारा माध्य हो जाएगा, यानी कहीं नहीं माध्यिका हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये सारी संख्याएं, अब ये नहीं कि हम ऐसे उतारेंगे, नहीं, पहले ही लिख लो कि सबसे छोटा कौन है। देखो तो सबसे छोटा हमको 11 देखा, तो हम 11 यहाँ पे उठा लिए। तो बोलोगे भैया यहाँ पे 11, यहाँ पे ऐड उड करने का झंझट नहीं होता है, सिर्फ लिखते जाओ 11 होगा। बाकी इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे कम समय में चीजों को बिना लिखे, मतलब थोड़ा बहुत लिखोगे और आंसर आ जाएगा, समझना। पहला क्वेश्चन है तो इसको पूरा बेसिक से बनाते हैं। फिर यहाँ पे आएगा 12, ठीक है, इसको भी उठा लिया। 11 के बाद से हमारा 12 आ गया, तो ये 12 आ गया। ठीक है, अब आ गया ये 12 के बाद से देखिए कि उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो 12 के बाद से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हमें देखा 38 दिखा, 38 दो बार है तो दोनों 38 को हमने उठा लिया। तो दोनों 38 को उठा लीजिए, ये भी 38 हो गया, ये भी 38 हो गया। जब ये 38 उठा लिए तो 38 के बाद से देखिए, अगर हम कहीं देखें तो हमारे पास दिख गया 53, 53 के बाद से आ गया कहीं ना कहीं, नहीं 38 के बाद से ये है 49 है। ठीक है भाई, 49 से फिर 53 है, तो 49 और 53 लिख लीजिए। तो बोलोगे भैया 49 हो गया, फिर 53 हो गया। अब 53 के बाद से अगर मैं देखूं, 53 उठा लिया, फिर आ गया हमारे पास 55, फिर यहाँ पर 55 के बाद से 60 आ गया। भाई साहब बोलोगे 55 आ गया हमारे पास, ये हो गया 55, 55 के बाद से 60 आ गया। और 60 के बाद से अगर मैं देखूं, 60 के बाद से देखूं तो ये हमारे पास 70 आ गया, फिर उसके बाद से 93 आ गया, फिर 98 आ गया, 70 93 98। तो बोलोगे 70 हो गया, ठीक है,
यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, 70 हो गया, फिर यहाँ पे 93 हो गया, ये हमारे पास 98 हो गया। यानी कहीं ना कि हम संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। जब असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए तो हमें अब माध्यिका निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब काटते जाओ, तो बोलोगे भैया एक इधर से काट दो, एक इधर से काट दो, एक इधर से काटोगे, एक इधर से काटोगे, ये कटेगा, फिर ये कटेगा, इसको काटो, इसको इसको काटो, देखो ये कट गया, फिर ये कट गया हमारा, उसके बाद से ये कट गया, तो बचा क्या 53। यानी जो 53 होगा यही हमारा माध्य हो जाएगा, यानी माध्यिका हो जाएगा। ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना प्यार से आपने बना लिया और सारी चीजें ऐसे कर लिया। एक तो ये तरीका होता है। अब जो मैं एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं जो कम सेकंड में निकाल लोगे, ये सारा चीजें इतना लिखने की जरूरत था ही नहीं, इतना तामझाम करना जरूरी ही नहीं था। समझना कि सबसे बढ़िया से कैसे समझोगे, हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको मिटाते हैं जितना हम लिखे हैं, और ध्यान से देखो कितना बढ़िया से हम बनाते हैं। अगर मान लो हमारे सामने ये एग्जाम में आया और हमसे पूछ कर दिया तो माध्यिका पूछते, बहुत ईजी होता है, मीन मीडियन बहुत ईजी होता है, क्योंकि हम इसको 10th में पढ़े हैं और बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हम सारे पढ़ रखे हैं। हमें बोला क्या है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम गिनेंगे कि सारे संख्याएं क्या, हमारा जो टोटल संख्या ऐड करते हैं ऑड में आता है या इवन में आता है। तो देखिए, तो बोलोगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 को आ गया, 11 को आ गया, इसका मतलब कैसे समझोगे कौन सा टर्म लेना है। तो सबसे पहले अगर फॉर्मूला से जाओगे तो 11 + 1 और बाई में 2 कर दोगे, तो बोलोगे भैया 12/2 यानी 6 टर्म हमें उठाना है। ये फॉर्मूला होता है n+1। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो कि 11 है, यानी कहने कि 5 इधर से कट जाएंगे, 5 जैसे मान लो 5 हमारे इस, देखो ये हाथ है हमारा, इस हाथ के इधर 5 है और इस हाथ के इधर 5 है, बीच में मैं खड़ा हूं, यानी 5 इधर से कट जाएंगे, 5 इधर से कट जाएंगे, यानी जो 6th नंबर बचेगा, जो 6th नंबर बचेगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा, यानी मीडियन होगा। या तो ऐसे ही बोल सकते हो कि 11 + 1 यानी n+1/2, यानी 11 + 1 यानी 12/2, यानी 6 टर्म, यानी 6 टर्म, यानी जो 6वां स्थान पर होगा ना वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा, यानी मीडियन होगा। तो मैं देख लेता हूं कि 6वां स्थान पे कौन आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते जाएंगे। जब असेंडिंग ऑर्डर में सजाते जाओगे तो सबसे पहला क्या है, तो बोलोगे हमारे पास 11, ये हमारा पहला है, ठीक है, तो इसको काट दो, जो पहला आएगा उसको काटते जाओ। फिर दूसरा में हमने गया तो 12 देखा, इसको भी काट दिया। फिर हम तीसरे गए, तीसरे में हमने 38 देखा, इसको भी काट दिया। चौथा भी 38 देखा, इसको भी काट दिया। हमें 6वां नंबर उठाना है, ध्यान रखना। 4 हम देख लिए, फिर 5वां हम जैसे गए तो 5वां में हमको 49 दिखा, तो इसको भी काट दिया। जो 6वां नंबर आएगा ना वही हमारा माध्यिका होगा, और 6वां में देखो 53 आ गया, और यही माध्य, ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो हमें कुछ बनाने की जरूरत था ही नहीं, इतना हम कुछ तामझाम जो कर रहे थे ना, इतना लिखने की जरूरत था ही नहीं, क्योंकि हमें 6 नंबर निकालना था। आगे हमें क्या आता है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। 5 नंबर तो इधर से हटा दे, 6 नंबर पे आएगा वही हमारा माध्य होगा, वही माध्य हो गया, बस बात खत्म। एक ही 53 दिखा, उड़ा दिए। ये होता है चीजों को, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी, तो एकदम धुआं की तरह बनाओगे, टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बेटर है। इसीलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में इतना आपको सारी चीजें समझाया कि कैसे क्या होता है, हर एक चीज बच्चों की तरह बताया कि ऐसे ऐसे निकलता है, ऐसे करना होता है। लेकिन एग्जाम में वैसे थोड़ी करना होता है, उसको सिर्फ समझना होता है। एग्जाम में कैसे करना होता है, ऐसे करना होता है। तो आज के बाद से अगर क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है भाई। आइए चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, और 2 पढ़ते हैं कि 2 हमारा क्या कहता है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है। हमें भाई साहब मीडियन निकालना है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या है, अगर एग्जाम में बैठे तो क्या करेंगे, सबको काउंट करेंगे। कैसे काउंट करोगे, तो बोलोगे भैया ये हमारा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। अब 11 आ गया तो बहुत बढ़िया हो गया। अब 11 आ गया, और आ गया तो n+1/2 यानी 6 टर्म उठाना है। सेम पीछे वाला सवाल है, 6 टर्म उठाना है। जब 6 टर्म उठाना है तो हम क्या करेंगे भाई, तो पहले हम 5 संख्या को काट देंगे, जो 6वां टर्म आएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा, यानी मीडियन होगा। तो सबसे पहले छोटा वाला उठाओ। सबसे पहले अगर मैं छोटा में देखूँ तो 17 हमको दिखा, पहले काट दो। फिर उसके बाद से 17 के बाद से मैंने देखा 18, ये दूसरा हो गया, खत्म। अब 18 के बाद से जैसे हमने आगे गया तो हमारे पास 22 मिला, ये तीसरा हो गया, खत्म। अब 22 के बाद से आ गया ये, 22 के बाद से हमारा 28 आ गया, चौथा आ गया, खत्म। 28 के बाद से देखिए तो 28 के बाद से हमारे पास 32 दिखा, 5वां खत्म। अब 32 के बाद से जो बड़ा बड़ा संख्या होगा वही माध्यिका हो जाएगा। अब 32 के बाद से देखो तो 32 के बाद से देखा मैंने तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ 45 दिखा, और यही 6 टर्म होगा, और 45 ही हमारा एच क्या होगा, माध्यिका होगा। बात खत्म, ऑप्शन नंबर डी खत्म, समाप्त। बताओ कितना मजेदार तरीका से, कितना बढ़िया तरीका से हम पढ़ रहे हैं भाई, बताना जरा। जो भाई का पढ़ाने का अंदाज है ना भाई, सबसे अलग है, हट के कुछ तो नया सीखो भाई। और देखो कहाँ का पूछा हुआ सवाल है, तो भाई साहब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। मात्र 5 सेकंड लगा होगा ऐसा सवाल को उड़ाने में, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव ऑन करके होंगे। आ रहा है मजा, बताओ
थोड़ा सा भी अगर लग रहा हो कि वाओ क्या तरीका है, तो बस यही करना होता है, ऐसे ही बनाना होता है। हम पूरा बेसिक से लिखे होंगे उतना तामझाम बाकी लोग करेंगे, अनुराग भी ऐसे जो पढ़ता होगा ऐसा तामझाम नहीं करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और 3 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई कुछ नहीं, हमें क्या बताना है, माध्यिका बता दीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, तो बोलोगे भैया सबसे पहले सारे संख्या को हम देखते हैं कि ऑड है या इवन है। तो आइए अगर मान लीजिए हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9, बहुत बढ़िया 9 आ गया। 9 होता है ऑड, ऑड आ गया तो हम क्या करेंगे n+1/2 जो हमारा टर्म होगा, तो 9 + 1/2 यानी कहने कि 10/2 करेंगे, फिफ्थ टर्म लेना है हमें, फिफ्थ टर्म। ऐसे तो समझ गया, बच्चों की तरह लिखना होता है। लेकिन जब 9 आ गया तो हमें मालूम है कि भाई साहब क्या होगा, 4 इधर से कट जाएगा, 4 इधर से कट जाएगा, पांचवा वाला संख्या जो मैं खड़ा हूं यहाँ पे बचूंगा, यानी जो पांचवा वाला संख्या निकाल लो वही हमारा माध्यिका होगा, यानी मीडियन होगा। तो फिफ्थ नंबर हम उठाते हैं कि फिफ्थ नंबर क्या है। अब देखिए भाई साहब फिफ्थ नंबर कहाँ है, आइए तो बोलोगे भैया पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में समझते हैं। सबसे पहले छोटा यानी 8 हो गया, पहला इसको उड़ा दो। ठीक है भाई 8 हो गया, 8 के बाद से देखो क्या होगा, 8 के बाद से हमारे पास 13 आ गया दूसरा, 14 आ गया तीसरा, 15 आ गया चौथा। ठीक है भाई 4 को तो खत्म हो गया। अब जो पांचवा वाला नंबर होगा वही तो हमारा माध्यक होगा, यानी कहने कि 15 के बाद से जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा 23 होगा, यही माध्यक होगा 23, ऑप्शन नंबर बी। खत्म, बात खत्म। तो कलम उठाने की जरूरत नहीं होती है, बस जैसे ही एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है जैसे डिस्प्ले पे, तो इमेजिन करो कि ये संख्या है काट दो, ये संख्या है काट दो। ये नहीं कि वहां पे डिस्प्ले पे थोड़ी काटोगे, साइड में कॉपी में लगो कि हम इसको 11 काट दिए हैं, 13 काट दिए हैं, 15 काट दिए हैं, और जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा आंसर मार्क, हम आगे बढ़ जाएंगे। बताओ भाई आ रहा है मजा? बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बढ़िया से चीजों को समझिए, एकदम बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है भाई, अब वैसे नहीं काटना है जैसे मैडम जी काट के जाती हैं, नहीं, पता चले कि उनका काटने का कुछ तरीका अलग होता है और आपने हम लोग आज देखो कभी भी देखना, कभी भी जब दो लोग होते हैं ना, जहाँ पे मान लो हमारे पास मेल और फीमेल, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कटने की प्रक्रिया होती है तो उसमें मेल बहुत कम काटते हैं, फीमेल से ज़्यादा कटता है। अब बोलोगे भैया का एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, बस ये है दुनिया का जो है चीज़ें दिखती है ना, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो कटता है वो लड़कों को कटता है, क्योंकि लड़का बेचारा बहुत भोला होता है, सब जानते हो ना, बहुत नादान आदमी का होता है। उसको अगर वो प्यार में रहेगा ना तो उसको जो कहोगे वहीं बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया, बढ़िया जो आप कह रहे हो सही है। उसको जो भी कराओ उसके आगे मतलब आपके आगे कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन वही बात है, बेचारा वो इतना भोला हो जाता है, इतना भोला हो जाता है कि साइड से मैडम जी कुछ और कर देती हैं और फिर बाद में पता चलता है तो कहता है यार ऐसा नहीं होना था। बट ठीक है क्या करोगे, होता है, लड़के हैं हम, थोड़ा बहुत दिल पिघल जाता है भाई, क्या कर सकते हो। बट ऐसा नहीं पिघलना है। तो जो हमारा एक दौर होता है कि अगर जो हमारी पढ़ाई वाली दौर होती है उसमें पिघलने का ज़्यादा चांस होता है, बट उसमें नहीं पिघलना है, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और अपने चीज़ों पर ध्यान देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और 4 को पढ़ते हैं। 4 क्या करें, कहेंगे बोले भैया कि भैया लव का ज्ञान दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बस हम जानते हैं आजकल जो रील्स की ज़माना है, जो चर्चित है वही सब देखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा भाई साहब सारा इतना बड़ा आंकड़ा दिया है और बोला है हमें माध्यिका ज्ञात करिए। तो सबसे पहले टर्म क्या होता है भाई, असेंडिंग में तो सजाएंगे, पहले गिन लेते हैं कितना है। तो बोलोगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देख लो भाई हमारे मतलब एग्जामिनर भी कितना समझदार है कि हमें ऑड संख्या ही दे रहा है, ऑड संख्या तक ही दे रहा है। इवन देता तो भाई ऐसा करता हूँ कि दोनों को दोनों बॉल से काट के बीच वाला उठाता और दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करता। लेकिन इतना बढ़िया एग्जामिनर है कि सिर्फ ऑड वाला दे रहा है ताकि इधर से आधा काट दो इधर से आधा काट दो। यानी टोटल संख्या कितना था भाई, तो बोलोगे भैया 15 था। 15 ही था ना, मैं भूल तो नहीं गया, गिन लेता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 था। यानी 15 का मतलब क्या हुआ, 7 इधर खत्म 7 इधर खत्म, जो 8 वाला नंबर बचेगा। यानी ऐसे भी बोल सकते हो n+1/2, यानी 15 में 1 जोड़ोगे 16 डिवाइड बाई 2 करोगे, 16 का आधा होता है 8, 8 होगा, यानी 8वां नंबर हमें उठाना है। वहीं हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो वहीं हमारा क्या मीडियन हो जाएगा। अब 8वां नंबर उठाओ तो सबसे छोटा पहले काटते हैं। देखो भाई बोलोगे यहाँ से 20 से शुरू हो रहा है। अब देखो 20 कितना बार है, एक यहाँ पे आ गया, देखते हो 20 यहाँ पे 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। देखो रो भाई 5 और एक यहाँ पे आ गया 6। देखो कितना मतलब एग्जामिनर समझदार है कि 6 बार तो 20 दे दिया है सिर्फ, और हमें क्या निकलना, 8 बार, तो 6 बार तो 20 निकल गया। यानी भाई साहब 20 को तो ऐसे ही खत्म कर दो, बहुत समझदार है भाई, 20 तो हमारा खत्म हो गया ऐसे ही। अब 20 के बाद से जो बड़ा मैंने देखा और हमारे वो दिमाग में क्या दिखा, तो 23 दिखा, 23 भी खत्म। यानी कहीं ना कहीं देखो हमारे पास 2 3 4 5 6 7 वो खत्म। अब 23 के बाद से जो बड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो अब 23 से बड़ा जो है, 23 के बाद से कोई भी यहाँ पर बड़ा नहीं दिख रहा है, यानी हमारे पास 25 दिख रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर, 25 का है, तो ऑप्शन नंबर बी। खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। और देखिए आपके एएलपी का एग्जाम में पूछा हुआ टियर 1 का सवाल है, बताना जरा
कोई दिक्कत परेशानी कोई दुख हो तो बताइए। कितना प्यार से कितना मध्यम तरीके से हम बना लिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कहता है। पढ़ते हैं बहुत बढ़िया से, आराम आराम से करेंगे, बढ़िया से करेंगे। कह रहा है कि पहले इतनी सारी संख्याएं दी गई है, आंकड़ों का माध्यिका खोजना है। सारी जो संख्याएं दी है ना, इसकी क्या है, इस आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है। जैसे अगर माध्यिका ज्ञात हो जाएगी, उसके बाद से फिर बोला यदि 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया जाए, यानी 92 को क्या करना है भाई, 99 से और 41 को 43 से बदल दिया जाए तो नई माध्यिका क्या होगी। यानी पहले मान लीजिए कि इस सारे संख्याएं जो है इसका हम माध्य निकालेंगे। जब माध्य आएगी तो इसमें दो संख्याएं दी गई है। यदि 92 हो गई हमारे पास और 92 को 99 से और 41 को 43 से, यानी 92 हो गया हमारा इसको और उसके बाद से क्या है भाई 41 को 43 से हम बदल देते हैं तो माध्यिका क्या होगी। इसको हम बेसिक से नहीं जाएंगे, जो हमारा तरीका होता है वैसे ही जाएंगे। पहले सारे संख्याओं को ऐड करते हैं कि क्या है। तो बोलोगे भैया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को है यानी ऑड आ गया, यानी 11 आ गया है। हमें कौन सा निकालना है, 6 टर्म निकालना है। 5 इधर से खत्म, 5 इधर से खत्म, बीच वाला यानी जो 6वें वाला नंबर पे होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा। तो बोलोगे भैया वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा माध्यक यानी मीडियन हो जाएगा। अब सबसे पहले छोटी संख्या इसमें कौन है, तो बोलोगे भैया सबसे छोटी अगर हम देख रहा हूँ तो 33 दिख रहा हूँ, यानी पहला खत्म, 33 खत्म। उसके बाद से दूसरा क्या आ गया, 35 आ गया। 35 से बड़ा देखो 2 खत्म। 35 से बड़ा हमारे पास जो दिख रहा है 41 दिख रहा है। 41 से बड़ा हमारे पास 46 दिख रहा है, यानी 4 खत्म। 4 खत्म, हमें 6th वाला लेना है, ठीक है। अब 46 के बाद से देखिए, तो 46 के बाद से अगर मैं देखूं तो हमारे पास 55 दिख गया। 55 नहीं, 46 के बाद से अगर देखा मैं तो हमारे पास क्या है भाई, टोटल कितनी सारी संख्याएं थी हमारे पास, यानी 6 संख्या हमारे पास लेना है, ठीक है। और 6 संख्या लेना है तो मान लो 33 से वो खत्म हो गया, 35 2 हो गया, उसके से 41 3 हो गया, 46 हमारे पास 4 हो गया, 46 4, 46 के बाद से ये हमारे पास क्या हो गया, तो बोलोगे भैया 55 हमारे पास 5 हो गया, 55 खत्म हो गया। अब 55 के बाद से जो बड़ी संख्या होगी, 55 के बाद से जो बड़ी संख्या होगी वो हमारे पास है देखो 58, यानी जो 55 के बाद से जो बड़ी संख्या होगी, यानी सारी संख्याओं का जो माध्य होगा यानी माध्यिका जो होगा वो 58 आ गया। यानी जब 58 आ गया फिर आगे वाला जो संख्या है बोला है, अब इसको सब मिटाता हूं, हमें तो एगो निकल गया 58। अब जो बोला है बस ध्यान से समझना, हम क्वेश्चन में ही सारी चीज बना लेंगे। यदि 92 को 99 से, यानी जो 92 है हमारे इसको 99 कर देते हैं, यानी बोला है कि 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया है। 41 को जो है हमारे पास ये 43 से बदल दिया जाए तो नई माध्यिका क्या होगी और पुरानी माध्यिका के बीच का अंतर, सेम सारे वही संख्या है, देखो सारी चीज है, फिर वहीं उठा लो भाई, यानी 11 है यानी 6 नंबर उठाना है और उनका क्या अंतर बताना है। सबसे तो सिंपल सवाल है, 0 इसका आंसर आएगा। अब बोलोगे भैया इसका 58 आया तो इसका भी 58 आया, क्योंकि जानते हो क्या, देखो अभी कैसे आएगा 58। बोलोगे भैया हमें क्या करना है, तो देखो सबसे पहले छोटी क्या है 33 खत्म एगो, उसके से 33 को से 35 2 खत्म, 35 से बड़ा क्या है 43 ये भी खत्म, 44 46 से भी खत्म, 46 को से 55 ये भी खत्म, तो हमारे पास बचा 58 6 वाला नंबर, और इसका अंतर लेना है तो डिवाइड 58 घटा देंगे यानी 0 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। बताओ, तो ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, तो पहले भाई सब सारा चीज लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लिख के पहले उसका माध्यक निकालेंगे, फिर दूसरा में संख्याएं चेंज कर देंगे, उसके असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और उसका माध्यक, उसके बाद से इसका अंतर लेके आएंगे। बाकी हम ऐसे ही कर लिए, हम उसी में क्या किए, चेंज किए, बना दिए। तो ये होता है तरीका बनाने की, कि सारी चीजें लिखना भी जरूरी नहीं होता है, चीजों को समझना होता है और प्यार से हमारा आंसर निकाल के लेके आना होता है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कहता है, और 6 को पढ़ते हैं कि 6 क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों को चढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, यानी कहीं ना कहीं ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है, यानी पहले 29 से 32 से सजाने की जरूरत है नहीं, और इनका माध्यिका दे दिया है 63, तो हमें x का मान बताना है। ऐसा सवाल बहुत ईजी होता है। अब सारे क्या दिया है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है, तो क्या करना है भाई, काटते जाना है। तो बोलोगे भी एक इधर से काटेंगे, 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 एक ये काटेंगे, एक ये काटेंगे। अब देखो ये काट मत देना, ये 2 संख्या हमारे पास बच गया, ये हमारे पास कहीं ना कहीं बच गया, यानी बोलोगे भैया हमारे पास 2 संख्याएं बची है, क्या x और ये हमारे पास x + 2। अब इनका हमें माध्य, ये 2 संख्याएं बची है, तो हमने क्या बोला है, इस संख्या बची है तो क्या आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो बोलोगे x प्लस में 2 और डिवाइड बाई 2 करोगे, और जो माध्य है इसका मान दे रखा है इन्होंने 63। देखो ऑलरेडी माध्यिका 63 दिया है, तो हमें x का मान निकालना है। कितना सिंपल सवाल है, देखना जरा। तो बोलोगे भैया ये 2 जाकर उधर 63 में गुणा हो जाएगा, x और x क्या होता है, बोलोगे 2x, फिर प्लस में 2 और 2 उधर गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना 6, हाथ में 1 नहीं रहेगा, 6 दूना 12, 126 हो गया।
अब देखो 2x है, 2 इधर जाएगा घट जाएगा, तो बोलोगे 2x बराबर में 124 हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो x का मान जो आएगा वो 62 आएगा, और यही पूछा x का मान 62 कहाँ है देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो ये सब लल्लू सवाल है, और इतना इजी इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है, हमें भाई साहब सजाने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि एग्जामिनर चीख चीख के बोल रहा है कि जो है चढ़ते क्रम में दिया गया, नहीं कहीं बढ़ते क्रम में ऑलरेडी दे दिया गया, असेंडिंग ऑर्डर में चीजें दे दी गई हैं। बस भाई साहब इसको देखो, हमने सारे को देखा तो यहाँ पर इवेन वाला निकला पूरा, और इवेन में क्या होता है, दोनों संख्या जो बीच वाला होता है उसको उठा लो, उठा के दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो हमारा मीडियन निकल के आएगा। जैसे मीडियन निकल के आएगा जिसका मान इन्होंने ऑलरेडी दे दिया था 63, और हम वहां से निकाल लिए, सिंपल दैट्स इट्स। आ गया मजा? आइए नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा हमारे पास ये आंकड़े दे रखा है, बहुत बढ़िया, ये आंकड़े हैं। अब बोला इसका माध्यिका क्या होगी, ये हम नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल सवाल है, ये आप लोगों के लिए है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब देखो भाई साहब कितना इजी है। अब बहुत पहले क्या करोगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, तो 10 का मतलब क्या हुआ, 4 इधर से खत्म, 4 इधर से खत्म, बीच वाला दोनों उठाना है, दोनों को बीच वाला उठा लेना है उसको, क्योंकि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना, दोनों को बीच वाला उठा देना है और दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना, आपका आंसर निकल के आएगा, बात खत्म। तो ये आप खुद बनाना, मैं नहीं बनाऊंगा, बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर कहें कि 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में निश्चित क्रम में क्या किया गया भाई, प्रमाणित किया गया है। ठीक है, प्रमाणित किया गया, आंकड़ों का माध्यिका इन्होंने 63 दे रखा है, और बोला है x का मान, यानी ऑलरेडी सारी चीजें दे रखा है और हमें x का मान बताना है। 63 यहाँ भी दे रखा है, और 29 32 सेम डिटो पीछे वाला सवाल है क्या, देखो सेम डिटो पीछे वाला सवाल है, 6 नंबर वाला सवाल जो है ना, सेम देखो ये हमारे पास कहाँ पूछा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा हुआ है 2024 में, और देखो सेम यही डिटो सवाल, डाटा वाटा कुछ नहीं चेंज है, और सेम देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया था, 21 में भी ये पूछा गया था उस टाइम, और आज 2024 में पूछा गया, सेम यही संख्या उठाकर डाल दिया गया, डाटा भी चेंज नहीं है, तो ये रिपीटेड हो गया है, कहीं ना कहीं हमारे पास रिपीट है, तो इसको भाई सब सेम वही सवाल हो जाएगा, यानी जो 62 हमारा आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए वही होगा, सेम डिटो रिपीटेड सवाल है, देख रहे हो, तो यानी ऑलरेडी ये संख्या और क्वेश्चन पूछा गया है, डाटा भी चेंज नहीं किया गया है, उठा के इसको टेक्नीशियन में डाल दिया गया है, क्योंकि हम ऑलरेडी बस इसका बताने का ये जो तरीका था कि उस टाइम ये पूछा था तो ये भी पूछा गया था, जो मैंने 6 नंबर क्वेश्चन कराया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा आरोही क्रम में, ऑलरेडी इन्होंने आरोही क्रम में दे रखा है, ऑलरेडी बहुत बढ़िया काम किए हैं, और माध्यिका हमारे पास 16 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, तो बोलोगे भैया काटेंगे हम, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक 12 इधर से काट देंगे, एक इधर काट देंगे, अब हमारे पास 2 संख्या बचेगी, इसको काटेंगे नहीं, इसको उठा लेंगे, तो बोलोगे भैया हमारे पास x माइनस वाई, ये हमारे पास हो गया, और उसके बाद से क्या है x प्लस में y, ये 2 संख्या है, तो हमने क्या बताया था कि जब 2 संख्या है तो दोनों संख्या को आपस में ऐड कर दीजिए, तो x माइनस वाई प्लस में x प्लस में y और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो हमारा माध्यक निकल के आएगा, जिसका मान ऑलरेडी दे रखा है 16। अब देखो क्या करोगे, तो बोलोगे भैया आपस में ऐड कर लीजिए, तो देखो ये हमारे पास माइनस का y प्लस का y खा जाएगा, तो x और x क्या होता है 2x, और ये 2 जाके उधर गुणा हो जाएगा, तो बोलोगे 32 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो x का जो मान आएगा 16 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो सब लल्लू सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, बस एकदम 1-1 सेकंड का सवाल है, उड़ाते जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, और 10 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है प्रेक्षण की माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए सर k माइनस 3/2, k प्लस 2, k माइनस 1, k प्लस 4, k प्लस 1/2, k माइनस 3 दे रखा है, k प्लस 4/4 माने 4.5, 4 सहित 1/2 और सारे चीज के का मान दिया। कभी भी जब ऐसा सवाल देना, सारी चीजें में कोई एक इनके साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है कि ऑलरेडी एक अल्फाबेटिकल सीरीज चल रहा है, तो कुछ नहीं करो, इसमें के का कोई एक मान रख लो। मैं ऐसा मानता हूँ कि के जगह पे मैं 0 रख लेता हूँ, 0 रखूंगा तो को हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे 0 रखूंगा ना तो सारे संख्याओं को हम उठा लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, तो बोलोगे भैया के 0 हो जाएगा तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद से माइनस का 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद से प्लस का 4 हो जाएगा, 4 के बाद से देखो तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस का हमारे पास देखो तो प्लस का 4/4 सहित 1/2, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 4.5 होता है, इसको बोल दो 4.5 होता है, बस बात खत्म। अब इसका हमें माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, यानी बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। तो बोलोगे भैया सबसे देखो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, ध्यान रखो, तो सबसे बड़ा क्या है, तो -3 यानी सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा ये हो गया। अब इससे छोटा क्या होगा, तो देखिए ये 1 पॉइंट समथिंग हो, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये हो गया 3/2, उसके बाद से -1 होगा। अब देखो प्लस वाला में आ जाओ, तो प्लस वाले में सबसे बड़ा क्या होगा, तो 0.5, ये अगर मतलब इस प्लस से स्टार्टिंग करोगे तो ये 1/2 हो गया। इससे बड़ा अब क्या होगा, तो बोलोगे भैया 2 होगा। 2 से बड़ा क्या होगा,
तो कहीं ना कि 2 से बड़ा अगर मैं देखूं तो 4.5 होगा। ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब हम माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका क्या बोलता है कि काटते जाओ, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, और एक हमारे पास इधर से काटो। हम कुछ छोड़ रहे हैं। देखो हमारे पास क्या था, 2 था, यहाँ पर 3/2 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, प्लस का 4। अच्छा यहाँ पे 4 छोड़ा हूँ। देखो मैं क्या बोला हूँ, 2 के बाद से यहाँ पे 4 होगा, ये वाला संख्या मैंने छोड़ दिया था, ये 4 होगा, उससे बड़ा 4.5 होगा। अब इसको काटते जाओ, तो काटोगे तो भैया -1 -3 इधर से काट देगा, ये इधर से काट देगा, ये इधर से काट देगा, ये इधर से काटेगा, बीच वाला संख्या नहीं, कहीं ना कहीं बोलोगे 1/2 हमारा माध्यिका आ गया। अब देखो 1/2 किसका आ रहा है, के का मान हम 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो -3/2 आ रहा है, के का मान अगर 0 रखेंगे तो 1/2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। यहाँ पर -1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये प्लस का 2 आ रहा है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बात खत्म, क्योंकि हमने के जगह पर 0 रखा है और 0 रखते 1/2 आ रहा है, 1/2 ऑप्शन नंबर बी एक ही में आ रहा है। तो एक अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, क्योंकि हम वैल्यू पुट किए हैं तो हमारे पास ये मान निकल के आया। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजाया, फिर वहां से हम क्या अपना माध्यिका निकल के आया, यानी मीडियन निकाल के लेके आया और यहाँ पे अपना उड़ा दिया। बताइए आ रहा है मजा? बिल्कुल। कैसा फील हो रहा है चीज़ों को एकदम बढ़िया से पढ़ते हुए? भाई कुछ भी पढ़ाएगा, स्टैटिक्स ऐसे पढ़ाएगा ना भाई, कहीं से पढ़ लीजिए भाई, जो पढ़ाएगा सबसे अलग होगा, बेस्ट होगा एकदम। पूरा बेसिक से चीज़ों को उठाया जाएगा, एकदम हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ कवर कराया जाएगा, ये नहीं कि कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं, क्योंकि ये सबसे मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है, इसीलिए कराना जरूरी था, क्योंकि हर एग्जाम में इससे सवाल आ रहे हैं भाई। आप जैसे आप मोड पढ़ोगे तो उसमें जो हमारा इंपेरिकल फार्मूला, जो मोड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन वाला, उस पर भर के सवाल आता है, पढ़ाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। आइए पढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप इसी में और आगे है क्या पढ़ते हैं। पहले जो फार्मूला बेस्ड वाले सवाल होते हैं उसको समझते हैं, उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। पहले आइए इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऐसे मान लीजिए कि संख्याएं दे रही है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हो गया 0 से लेकर समझिए 10 तक दे रखा है, फिर 10 से लेकर 20 तक हो गया, अगर मान लीजिए 20 से हमारे पास ये 30 तक दे रखा है, और 30 से ये 40 तक दे रखा है, और 40 से हमारे पास ये 50 तक दे रखा है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास हो गया, समझिए इसको हम x से डिनोट कर देते हैं, ये हमारे पास, और यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी लिख देता हूँ मैं, आराम से पढ़िएगा बहुत बढ़िया। पहले इसके पूरे एग्जाम्पल को अच्छे से समझाऊंगा, फिर एक एक करके इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं प्यार से बनाएंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए 0 से 10 की बीच में अगर बात करूँ तो ये 5 हो गए, ये 7 हो गए, ये 9 हो गए, ये 8 हो गए, ये कहीं ना कि 7 हो गए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गया। जब ये फ्रीक्वेंसी हो गया हमारे पास ये सारी चीज़ें दे रखा है एग्जामिनर ने, और एग्जामिनर दे के हमसे पूछ दिया कि बताओ भाई कि माध्यक क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं मीडियन क्या होगा। तो कभी भी अगर मान लीजिए जब हमारे पास ऐसे टेबल के हिसाब से दे रखा है और माध्यक पूछे, तो इस केस में हम माध्यक कैसे निकालते हैं, तब बोलोगे भैया फार्मूला से निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया एल प्लस में होता है हमारे पास n/2, माइनस में होता है CF, और बट्टे में होता है F, और यहाँ पे होता है भाई इंटू में H। सबका काम क्या होता है, सबका यूज कहाँ कहाँ पे होगा मैं समझाऊंगा, पहले चीज़ों को समझिए। जब यहाँ पे F आता है ना, तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए हम निकालते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं भाई, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोला जाता है संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या होता है, यानी CF निकालना होता है। कैसे निकालोगे, तो बोलो भैया 5 है तो 5 में 7 ऐड कर दोगे 12, 12 में 9 ऐड करोगे तो बोलोगे भैया 21, 21 में 8 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 29, 29 में 7 ऐड कर दोगे तो 38 हो जाएगा। जो ये 38 होता है ना भाई, ये किसको दर्शाता है, तो n को दर्शाता है। और हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। n/2 यानी 38 का आधा करेंगे यानी 19 आएगा। जब ये 19 आएगा ना, तो हम देखते हैं कि 19 कहाँ आ रहा है, किसके किसके बीच में आ रहा है। तो बोलोगे भैया 19 अगर देखूँ मैं, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ 21 यानी कहीं कि 21 में आ रहा है, 19, 12 और 21 के बीच में आ रहा है। तो जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको उठाते हैं। तो देखिए भाई साहब, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कवर कर लेते हैं, बस इसी से सारी चीज़ें निकल के आ जाएगी। जब हमारे पास अगर इसमें 21 आ गया, जो हमारे पास क्या है 21 जो है इसमें, और ये हमारे पास क्या है 19 जो इसके बीच में आता है। अब देखिए एल मतलब क्या होता है, इसको भी समझेंगे हम। एल मतलब होता है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या होता है भाई, तो लोअर लिमिट इसमें देखो क्या है, तो इसमें लोअर लिमिट ये है 20, और यहाँ पर क्या है 30 क्या है अपर लिमिट होता है। तो एल समझ में आ गया, एल हमारा क्या हो गया, तो बोलोगे 20। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, एल बराबर में 20 आ गया। अब n/2 यहाँ पर लिखा गया है ऑलरेडी, तो बोलोगे भैया n/2 हमारे पास 19 आ गया है। ठीक है, CF होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF होता है इसके एगो पीछे चले जाओ, यानी ये जो 12 है CF होता है। तो बोलोगे भैया जो 12 हमारे पास आया वो क्या आया, तो बोलोगे CF होता है 12। सारी चीज़ें याद हो जाएगी, जब 2-3 क्वेश्चन लिखो मैं कराऊंगा, जब बनाओगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब ये आता है F,
क्या होता है भाई फ्रीक्वेंसी, ये होता है एफ, यानी एफ बराबर में 9 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब आएगा हाइट यानी एच, एच क्या होता है, इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है तो बोलोगे भैया 10, यानी हाइट हमारा 10 आ जाएगा। सारी चीजें निकल के आ गई, सारी मान निकल के आ गई। अब हम इसको एक एक करके फिल करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। करिए फिल। तो बोलोगे एल कितना है तो बोलोगे भैया 20 है। एन बाई 2 कितना है तो बोलोगे भैया कितना है 19। 19 में से हमें क्या बताना है भाई, ये कितना सी एफ, सी एफ कितना है बोलोगे 12। फ्रीक्वेंसी कितना है तो बोलोगे भैया फ्रीक्वेंसी हमारा 9 है। और यहाँ पे हाइट कितना है तो बोलोगे हाइट हमारा 10 है। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे प्लस से ध्यान रखिएगा, ये हमारे पर क्या है भाई, तो यहाँ पे प्लस है। तो देखिए 19 में से 12 गया कितना होता है 7, तो बोलोगे 20 प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 7 बट्टे में 9 इंटू में हो जाएगा 10। ठीक है भाई, यही तो होता है कि 20 प्लस में 7 बट्टे में 9 इंटू में 10, यानी ये बोल सकते हो जाएगा 17 बट्टे में 9, यानी 20 प्लस में हो जाएगा 17 बट्टे में 9, जिसको हम बोल सकते हैं 9 दूना 18। 180 में 17 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा कहीं ना कहीं 180 में अगर 70 ऐड कर देंगे तो 250 बट्टे में 9, जो हमारा यही निकल के आ जाएगा क्या, माध्यिका निकल के आ जाएगा। यानी 250 बट्टे में 9 हमारा मीडियन हो जाएगा, यानी माध्यक निकल के आ जाएगा। ये सारी चीजें जो मैंने बताया ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप, 10th में ये सारी चीजें पढ़े हैं, कैसे निकाला जाता है, क्या सारी चीजें है। अब इस पे जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बनाते हैं। आइए देखिए, हमें यहाँ पर सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं ऑलरेडी लिख के लेके आया हूँ, लेकिन जो मैं खुद से लिख के बताता हूँ ना वो अलग सेटिस्फेक्शन देता है। हर एक चीज़ बताना, तोड़ तोड़ के बताना कि ये चीज़ें यहाँ पे आती है, ये चीज़ें क्या है, तो ज़्यादा बेटर मेरे को अच्छा लगता है कि ऐसे बताऊँ। नहीं तो ये सारे किताबी भाषा भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स इन्होंने दे रखा है, ठीक है भाई, ये हमारे पास एक्स दे रखा है, कोई बात नहीं, समझिए इसको कितना प्यार से हम यहाँ भी समझा देंगे। एक्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, बहुत बढ़िया। अब उसको से फ्रीक्वेंसी देने के बाद हम सी एफ निकालते हैं कि पहले 8 लिखते हैं, 8 देखो 8 आ गया, 8 में 10 ऐड करोगे 18 आ गया। अब 18 में 11 ऐड करना है तो 29 फिर ऐसे ऐड करते हैं। अब 120 आता है, अब एन का मान 120 आता है तो हमें डिवाइड बाई 2 करना होता है, 2 करोगे यानी 60 आ जाएगा। अब 60 देखते हैं किसके किसके बीच में है, तो 45 और 65 के बीच में 60, यानी बड़ी वाली संख्या उठा लेते हैं। तो ये पूरा बॉक्स उठा लो, ये पूरा बॉक्स आपने 60 उठा लिया। अब जो हमारे पास जो मान आता है जिसको हम बोलते हैं, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास n/2, अब लोअर लिमिट की बात करूं यानी एल की बात करूं तो इसमें सिर्फ 5 है तो 5 उठा लिया हमने। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 आ गया, और इसमें और कुछ नहीं दिया है तो डिफरेंस देख लेते हैं कितना का है, तो 5 वहां पे हमारे पास हाइट भी 5 आ जाता है। तो सारी मान ऐसे दे रखा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इसका माध्यिका 5 है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही पूछा है हमें माध्यिका बताना है, और माध्यिका किसके बीच में आता है वो हमसे पूछा गया। जो हमारे पास ये आ गया एक्स का जो मान आता है, एक्स का मान, ये माध्यिका 5 है। हमें फॉर्मूला बेस्ड पे नहीं पूछा, सिर्फ माध्यिका पूछा है तो हमने माध्यिका निकाल दिया, क्योंकि इसी में आता है 5। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें जो यहाँ पर दे रखा है, बट इससे बेटर तरीके से मैंने वहां पर समझाया है। बाकी ये सारी चीजें होता क्या है मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए सी एफ बराबर में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको संचयी आवृत्ति बोलते हैं, n/2 ज्ञात करना था दूसरे चरण में। तीसरा चरण में होता है संचयी परिमाणता, जो सी एफ और n/2 के ठीक अधिक हो। देखो क्या होता है, देखें n/2 से ठीक जो अधिक हो और उस चर पर संगत, ठीक है भाई, पर निर्धारित करे। ठीक है, n/2 से जो हम जिसके बीच में हमने बोला था कि इससे अधिक होना चाहिए, यानी 60 से अधिक कौन है, 65 है, जिसके बीच में ये आया था। और चौथे चरण में होता है हमें माध्यिका ज्ञात करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सारे इससे बेटर जो एग्जांपल दिए उससे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब आइए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 को पढ़ते हैं और 11 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द मीडियन क्लास, सिर्फ मीडियन क्लास बताना है। देखो जो ये होता है ना, ये हमारा ये मीडियन क्लास होता है, इसको मीडियन क्लास में होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखवाया था ना ये वाला, जो हम यहाँ पे लेते हैं ना, ये सारी चीजें, ये हमारा मीडियन क्लास है, ध्यान रखना, मीडियन क्लास होता है। तो हमसे यही पूछा है कि मीडियन क्लास बताओ क्या होता है। अब मीडियन क्लास कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ये दे रखा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो बोलोगे भैया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक बॉक्स हम एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए बॉक्स। अब यहाँ पे लिख दीजिए सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 12 हो गया, 12 और 15 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 27 होता है। 27 13 40 होता है, और 40 में 10 ऐड कर दोगे 50, जो एन को दर्शाता है। n/2 निकालोगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 देखो किसके किसके बीच में होता है, तो बोलोगे 12 और 27 के बीच में, यानी इसमें आएगा 25, यानी बड़ी वाली संख्या लेते हैं। जब बड़ी वाली संख्या लेते हैं तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात बोला है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई साहब हमारा ये हो जाएगा, यानी ये वाला, यानी 50/100, ये सारी चीजें। तो हमें सिर्फ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात बोला है, यानी ये है 50 100, और कहाँ है तो ऑप्शन हमारे खत्म।
क्योंकि सॉरी इसमें सिर्फ बोला मीडियन क्लास, बोला मीडियन क्लास है, मीडियन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, मीडियन क्लास बोला है, तो 50 और 100 हो गया, बस खत्म मीडियन क्लास। अब इसमें क्या क्या होता है मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि जो हमारा ये 50 है ये एल को दर्शाता है जिसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो हमारा 15 है इसको ये हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो एफ दर्शाता है, और जो उसके पीछे वाला जो संख्या होती है हमारे पास सी एफ होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, और ये हमारे पास अपर लिमिट होता है, और इसका डिफरेंस जो होता है यानी जो 50 आएगा इसका डिफरेंस वो हमारा हाइट होता है। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिख दिए, बट हमें सिर्फ पूछा क्या, अगर मीडियन पूछा होता तो सारी चीज़ का यूज होता, लेकिन हमें सिर्फ मीडियन क्लास पूछा था तो ये हमारा आंसर हो गया, खत्म। कितना सिंपल है, कितना बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 हमें क्या दे रखा है, आयु वर्षों में दे रखा है, रोगियों की संख्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है तो माध्यिका पूछा है। अब माध्यिका के लिए आपको क्या बताना है तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। उसके लिए भाई साहब एक बॉक्स इधर से एक्स्ट्रा ले लो, तो बोलोगे भैया हमारे पास यहाँ पर सी एफ फाइंड करना है, सी एफ फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे बढ़िया से थोड़ा सजा देते हैं। ये हो गया हमारे पास, अच्छे से सज जाएंगे। देख रहे हो भाई कितना प्यार से हम चीज़ों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, बढ़िया सा। ये इसको हम एक एक लाइन बना देते हैं ताकि हमको समझने में आसानी होगा। ठीक है भाई, आ गए। अब आइए एड ऑन करते हैं, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 11 है, 11 में 18 ऐड कर दोगे तो 29 हो जाएगा, 29 में 22 ऐड कर दोगे तो 51 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 30 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा हमारे पास 81, 81 में 40 ऐड कर दोगे तो 121 होगा, 100 इसमें 16 ऐड कर दोगे 137 होगा, 37 में 33 ऐड कर दोगे 40 और 30 यानी 170 होगा। ये हमारा एन दर्शाता है, तो n/2 निकालना होता है तो इसका आधा कर दो, यानी कहीं ना कहीं 170 का आधा। तो देखो 2 8 16 और यहाँ पे 2 5 10 यानी 85 आ गया। अब 85 देखते हैं किसके किसके बीच में आता है, तो बोलोगे भैया 85 कहाँ आएगा, ये हो गया। ये हमारे पास देखो कहीं ना कहीं, तो अगर देखो ये 81 121 यानी 85 हमारे पास इसमें आएगा, इसमें आएगा भाई, इसमें आएगा ये 50, क्योंकि बड़ी लेना होता है, बड़ी लेना होता है। देखो 85 जो बड़ी इसमें आएगा। अब जब इसमें आएगा तो एक एक चीज़ लिखो, फार्मूला क्या बताया था, तो एल प्लस में क्या होता है भाई n/2 और माइनस में सी एफ, और यहाँ पर क्या होगा भाई तो बोलोगे बट्टे में हमारे पास आ जाएगा एफ, एल पूरा साथ लिखा था ऐसे, देखो ये हो जाएगा एल प्लस में, उसके बाद से n/2 माइनस में सी एफ। ठीक है भाई, उसके बाद से बट्टे में हो जाएगा एफ, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू में एच। सबका मान आ गया, एक एक चीज़ लिखते जाओ कहाँ कहाँ है। तो बोलोगे भैया अगर इसमें देखूँ तो सबसे पहले लोअर लिमिट क्या होता है 55, तो 55 यहाँ पे ले लो, फिर प्लस में n/2 का मान इन्होंने निकाल रखा है 85, तो 85 ले लो, तो बोलोगे 85 माइनस में सी एफ क्या होता है, तो इसके पीछे वाला नहीं 81 हमारा सी एफ निकल के आ गया, तो बोलोगे भैया 81 सी एफ हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, तो बोलोगे फ्रीक्वेंसी किसमें, यानी ये 40 हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, और इंटू में हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसी हो गई, इंटू में हाइट, हमारा हाइट क्या है तो डिफरेंस देखो, तो कहने के देखो डिफरेंस 10 का है तो 10 आ गया। सारी संख्या लिख दिया, कितना आसान है, बढ़िया से एक बार आपने समझ लिया। तो अब इसको कट कर दीजिए, तो बोलोगे भैया यहाँ पे हो जाएगा 55, फिर प्लस हो जाएगा 85 में से भाई साहब 81 घटोगे तो हो जाएगा 4/40 और इंटू में हो जाएगा 10। तो देखो 10 चौका 40, 4 से 4 खत्म, यानी जो हमारे पास बचेगा सिर्फ कितना बचेगा, तो बोलोगे 4 से 4 खत्म तो कुछ होता है भाई, जब कटेगा तो 1 आता है, तो 55 में प्लस 1 ऐड कर दोगे यानी 56 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। 56 कहाँ है भाई, तो बोलोगे 56 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। क्योंकि देखो ना भाई 10 से काटोगे 40, 4 बार में 4 से 4 से काटोगे तो 1 आएगा, जीरो थोड़ी होता है, काटोगे तो 1 आएगा, तो 55 या था 55 में 1 काटोगे 56, 56 आ गया ऑप्शन नंबर सी। देखो ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, आया है कि नहीं आपके एग्जाम में बताइए। तो ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए ही सवाल है जो हम करा रहे हैं, और कितना प्यार से करा रहे हैं वो भी देख लीजिए, समझ रहे हो। तो एक बार चीज बस इसको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू में एच होता है, जिसको हम हाइट बोलते हैं। खत्म, फिनिश। आ रहा है भाई, मोड पढ़ेंगे और मजा आएगा, बढ़िया से पढ़ते जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 को पढ़ते हैं। 13 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है हमें। यहाँ भी हमें से पूछ दिया भाई साहब माध्यिका ज्ञात करना है, अच्छी बात है। माध्यिका ये सारी चीजें दे रखा है, हमें क्या करना है बस, तो कहे ना कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है, हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए भाई साहब एक हमें यहाँ पे जगह बनाना है, जिसको हम बनाते हैं। देख लो बोर्ड होने का कितना फायदा होता है, हमें कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं होती है, बस खाली इसी में थोड़ा बहुत एक स्टेप बढ़ा दो और यहीं बना दो क्वेश्चन में ही, ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं होती है। जब ये करोगे भाई तो बोलोगे यहाँ पे हमारे पास सी एफ आ गया। अब ये हो जाएगा 14, 14 में 37 ऐड कर दोगे तो भाई साहब 51 होता है, 51 में 28 ऐड कर दोगे तो हमारे पास कहने की 79 हो गया। 79 में एक ऐड कर दोगे, यानी देखो 9 9 18 हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11, 118, 118 में 12 ऐड कर दोगे 130। एन का मान है, n/2 क्या होगा, तो बोलोगे भैया n/2 हम अगर देखूं, मैं सिर्फ अगर n/2 की बात करूं, आधा की बात करूं n/2 देखो
तो n/2 क्या हो जाएगा, तो बोलोगे इसका आधा कर दो यानी 65 हो जाएगा n/2। जब n/2 आ गया 65, तो हमें देखो 65 किसके बीच में आता है, जो बड़ा है 51 है, यानी ये वाला लाइन हमें उठाना है, ये वाला लाइन हमसे मिल गया, बस इसी में आता है 65। तो जब ये ऐसे आएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया एल होता है, फिर यहाँ पर हो जाएगा n/2 माइनस में सी एफ, बट्टे में हो जाएगा एफ, और इंटू में हो जाएगा एच। ये हमारा माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी मीडियन निकाला जाता है। रखिए एक एक मान। अब देखिए एल क्या होगा, तो लोअर लिमिट यानी 240, तो बोलोगे एल हो जाएगा हमारे 240, फिर प्लस n/2 क्या है, तो बोलोगे भैया 65 है, और माइनस में सी एफ क्या है, तो इसके पीछे वाला, यानी 65 में से क्या घटाना है 51, तो 65 में से घटा दो 51, और डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बोलोगे फ्रीक्वेंसी 28 है, ये हो जाएगा हमारे पास 28, और इंटू में हाइट क्या है, तो इनका डिफरेंस, यानी डिफरेंस है 50 का। बस बात खत्म। अब आइए कैलकुलेट करिए आगे। तो बोलोगे भैया 240 हो गया, प्लस यहाँ पर से 65 में से 51 गया, तो कितना हो जाएगा 9 5 14, बट्टे में हो जाएगा 28, और इंटू में हो जाएगा 50। तो 14 का 2 बार में खत्म, 2 से काटोगे 25 बार में खत्म, तो 240 में 25 ऐड कर दोगे तो 265 होगा, और यही हमारा मीडियन हो जाएगा, नहीं माध्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म। फिनिश। कितना प्यार से हमने बना दिया, बस हमें फार्मूला मालूम था, हर एक चीज मैंने एक एक चीज निकाल दिया यहाँ पर लिख के। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कभी भी एग्जाम में आप छोड़ के नहीं आओगे। बहुत ईजी, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में एक गांव के 100 किसानों की प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज के आंकड़े दर्शाती है। माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग से संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए हमें। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, संचयी बारंबारता यानी कहीं ना कहीं देखिए ये वाला मीडियन क्लास फाइंड करना है। बस हमें यहाँ पर माध्यिका निकालना ही नहीं है, सिर्फ मीडियन क्लास फाइंड करना है। कितना ईजी हो गया हमारे लिए। ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, निकाल दीजिए। जैसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कितना, तो बोलोगे सी एफ निकालना है, 5 हो गया। अब 5 में 18 ऐड करो तो 18 और 5 कितना होता है 23, 23 में 15 ऐड कर दोगे तो 38 होता है, 38 में 22 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा हमारे पास कहीं ना कहीं 60, 60 में 27 87, 87 में 13 ऐड करोगे 100 होगा, n/2 करोगे भाई तो 100 का आधा हो गया 50। अब 50 देखते हैं किसके बीच में आता है, वही हमारा क्या मीडियन क्लास हो जाएगा। तो 50 को उठाओ भाई, तो बोलोगे 50 का है 38 और ये इसमें आएगा 50 यानी 60 ये वाला, और यही मीडियन क्लास हो जाएगा। यानी मीडियन क्लास यानी 60 और 70 हो जाएगा, और 60 70 हो गया हमारे पास मीडियन क्लास। तो पूछा क्या है भाई, बताना जरा। तो मीडियन क्लास, ठीक है, तो माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग का संचयी बारंबारता या ज्ञात करना है। ये वाला लाइन पढ़ो, हमने कुछ ज्यादा उधर पढ़ लिया था, ये वाला पढ़िए। फाइंड द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीडेंटिंग, देखो प्रीसीडिंग क्लास फ्रॉम द मीडियन क्लास, यानी कहने का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है भाई, यानी सीएफ वाला निकालना है। यानी सीएफ हमारा क्या होता था, तो ये हमारा जिसमें आता था, ये मान लो हमारे पास क्या था फ्रीक्वेंसी था, ये मीडियन क्लास होता था। तो जो सीएफ के लिए हम पीछे जाते थे भाई, पीछे यानी ये 38 जिसके सीएफ होता है हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके प्रीसीडिंग यानी पीछे, यानी ये क्या है भाई सब देखना 38, तो क्या है भाई ऑप्शन नंबर बी खत्म, यही पूछा है। जो हमारा यहाँ वाला लाइन देखिए, ये हाईलाइट करता हूँ, बोला है माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग के संचयी बारंबारता ज्ञात करें, यानी ये माध्यिका वर्ग से पीछे वाला यानी ये वाला मान 38 निकालना है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, जैसे यहाँ पे मैं मीडियन क्लास पढ़ रहा था, लेकिन जो पूछा था क्योंकि हमने पीछे से नहीं पढ़ा था, आगे डायरेक्ट पढ़ लिया था, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसके पीछे वाला सीएफ देखो, सारा चीजें मैं यहाँ पे जो पढ़ाया था ना आपको लिखा होगा, जब एग्जाम्पल देखो ये सीएफ है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पीछे वाला। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे चीजों को। ऐसा माध्यिका पढ़ाएंगे ना भाई पूरा धुआं धुआं। कितना नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर खत्म, 15 नंबर पढ़ते हैं। आइए एकदम बढ़िया से चीजों को कवर करेंगे। देखिए कह रहा है क्या हमसे, ये देखिए कह रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका के यच्छाकृतिक रूप से 100 उपनामों का चयन किया गया, और उपनामों में अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों की बारंबारता बंटन के अनुसार होता है। ठीक है, 100 समरी रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर लेटर फ्रॉम इंग्लिश सब उसमें पूछा गया है, ये वाला हमें पढ़ना है। तो उपनामों के अक्षरों की संख्या की माध्यिका ज्ञात करें, कहीं ना कहीं हमें मीडियन ज्ञात करना है। लो भाई सब निकाल लेंगे। अब जब मीडियन निकालना है तो क्या करोगे, तो बोलोगे भैया एक हम यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यानी सीएफ निकालेंगे। तो सीएफ निकालो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से निकाल लेंगे सीएफ। ऐसे देखो ये हमारे पास हो जाएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर 6 हो गया, 6 में 30 ऐड करोगे 36, 36 में 40 ऐड कर दोगे 76, 76 में 6 6 12 हाथ में 1,
फिर 8 और 1 9, 92, 92 में 4 ऐड करो तो 96, 96 में 4 ऐड करो 100। ये होता है n/2। अगर करूंगा n का मान 100 है, n/2 करूंगा यानी 50 आ जाएगा हमारे पास। जब n/2 50 आ गया तो देखते हैं भाई किसके बीच में आता है 50। तो बोलोगे 36 और 76 के बीच में, ये वाला हमारे पास निकल के आ गया, इसमें आता है 50। जब इसमें 50 आता है तो फार्मूला क्या बोलता है कि एल प्लस में आ गया हमारे पास, उसके बाद से आ गया n/2 और माइनस में हो गया CF और बट्टे में हो गया फ्रीक्वेंसी, और इनटू में क्या करते हैं एच से गुणा यानी हाइट निकालते हैं। जब ये आ गया तो मान रखिए एक एक चीज। अब एक एक चीज जब मान रखिएगा तो देखो एल का मान क्या है, लोअर लिमिट कितना है तो बोलोगे 7 है, फिर प्लस आ गया, n/2 ऑलरेडी निकाल रखा है 50, माइनस में CF इसके पीछे वाला यानी 36, यानी 50 में से हम क्या करेंगे भाई 36 माइनस करेंगे। फ्रीक्वेंसी कितना है तो बोलोगे फ्रीक्वेंसी भाई साहब 40 है इसका, तो फ्रीक्वेंसी में निकल गया 40, और इंटू में हाइट क्या है तो डिफरेंस है 3 का। बात खत्म, क्योंकि देखो 3 का डिफरेंस चल रहा है। जब ये आ गया तो अब देखो हमें मालूम है कि 7 प्लस हो गया, 50 में से 36 घटा के 14, तो 14 बट्टे में 40 इंटू में हो जाएगा 3। अब इसको हम देखते हैं, जब इसको देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा तो हम डायरेक्ट इसको अप्रोक्सीमेट से उड़ा सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये देखो हमारे पास 14 थी 42, तो 40 यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 40 से कम 40, 8 पॉइंट समथिंग, तो ये 7 पॉइंट वाला होगा ही नहीं, तो यही दोनों हमारा आंसर हो सकता है, बट फिर भी निकाल लेते हैं। अगर देखूँ मैं काटूँ, अगर इसको 2 से काटूं तो 2 से काटूंगा 7 बार में, 2 से काटूंगा 20 बार में, तो 7 प्लस में हो जाएगा 7 तरीका 21 बटे में 20। तो ये इसको हम यहाँ पर निकालते हैं क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, तो बोलोगे 20 से कम 20, फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे पॉइंट, तो 1 आ जाएगा, ठीक है 0, फिर एक और 0 बता देंगे तो 20 25 100 आ जाएगा। इसको काटोगे तो आ जाएगा 1.05, तो 7 प्लस में 1.05 ऐड करोगे तो आ जाएगा 8.05, और 8.05 का है तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। देखा, तो इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, बाकी जो फार्मूला था जो हमारा जैसे निकालते थे हम, मीडियन निकालते थे कैसे निकाले वैसे प्यार से हम निकालिए और हमारा आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ जो मीडियन मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे चीज़ें आपको समझ में आएगी, और चीज़ें समझ में आई तो कमेंट करके बताना कि भैया का पढ़ाने का तरीका क्या है, और आज के पहले कहीं और पढ़े होंगे स्टेटिक्स तो वहाँ पे कैसे समझ में आया होगा, और जो भाई पढ़ाया है उससे क्या कितना आपको फ़ायदा हो रहा होगा। जो चीज़ें मैं बताता हूँ, जो मैं पूरा बेसिक से एग्जाम्पल के थ्रू हर एक चीज़ समझाता हूँ, उसके बाद से हम आते हैं एक एक क्वेश्चन पे, और उसके बाद से पढ़ते हैं तो कैसा फील होता है आपको। ठीक है भाई, तो चलिए टाइप नंबर 3 में देखते हैं, और टाइप नंबर 3 में पढ़ते हैं हम बहुलक यानी बोलते हैं मोड। तो मोड को बढ़िया से पढ़ेंगे, जितने सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं उसको भी करेंगे। पहले इसके बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मोड सबसे पहले होता क्या है, जैसे बहुत बच्चे को ये लगता है कि भैया ये मोड क्या है। देखिए थोड़ी देर हमारा बोर्ड जो है ना हैंग कर गया है, तो बोर्ड हैंग कर जाता है तो क्या करना पड़ता है, थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ करोगे ना तो फिर वो बहुत एक्स्ट्रा काम करेगा। कब, थोड़ी देर बाद देखो जैसे ये अपने आप काम कर रहा है। ठीक है, तो आओ इसके बाद में हम समझते हैं मोड को, और मोड के थोड़ी बातों को सीखते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोड, अब मोड मतलब होता क्या है तो बोलोगे भैया बहुलक होता है। क्या होता है भाई, बहुलक। ये मात्रा पर ध्यान मत देना, बस इतना समझना। बहुलक का मतलब ये होता है ना जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, यानी जो सबसे ज़्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो वही हमारा बहुलक हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में दूं आपको, तो जैसे ये 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, फिर 6 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। अब इसमें बोलोगे भैया इसका क्या निकालो, मोड बताओ कि मोड क्या होता है। हमारा पहले मत समझो कि टाइप नंबर 1 है, ये टाइप नंबर 1 के सवाल है। अब इसमें हमसे मोड पूछेगा तो मोड क्या बताओगे, तो देखो इसमें कौन ऐसी संख्या है जो ज़्यादा बार रिपीट होगी, तो बोलोगे भैया अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा कि 2 सिर्फ यहाँ पर 2 बार है, 4 1 बार दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 4 बार है, बाकी 7 भी 3 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार देखो तो 6 रिपीट हुआ, यानी 6 की संख्या ज़्यादा है, तो यही हमारा मोड हो जाएगा, यानी बहुलक हो जाएगा। तो देखो जो तीनों टाइप होता है ना, जैसे मीन, मीडियन, मोड, तो सबसे आसान क्या होता है, मोड। सबसे इजी होता है भाई मोड, बहुत इजी होता है। ये टाइप में जितना मतलब टाइप नंबर 1 है, जितने सारे जो रिपीटेड होते हैं ना वही हमारा मोड हो जाता है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको समझाऊं कि हमारे पास समझिए मान लीजिए 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब इसमें पूछेगा भाई कि हमें ये बताओ कि इसमें मोड कौन सा है, तो देखोगे कि बोलोगे भैया 4 सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है, यानी जो मोड की बात करूंगा ये हमारा 4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म। तो पहले सिर्फ टाइप नंबर 1 पे जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं उसको खत्म कर लेते हैं, फिर उसको से टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। तो पहले आइए इस पे जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं उसको निकालते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, किसी वितरण का बहुलक या बहुलक मान चर का वह मान होता है जिसके लिए आवृत्ति अधिकतम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिकतम बार होती है, वो हमारा क्या होता है,
क्या होता है, तो मोड होता है। यानी निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक क्या है। अब इसमें हमें ये दिखाना है क्योंकि हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल में देखना है कि ये मोड हमें क्या आता है। तो देखो बोला है 27, क्योंकि 27 सबसे अधिकतम बार आता है इसलिए मोड हमारा 27 हुआ, तो आंसर भी 27 होगा। समझे, तो जो ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है, बार बार पूछा गया है, वो हमारा मोड होता है। आइए क्वेश्चन से चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। इसको बाद में पढ़ेंगे, ये वाली टाइप नंबर 2 है, इसको भी देखेंगे। पहले इसको मैं सेटअप कर देता हूँ कि टाइप नंबर 2 हमारा कहाँ से आएगा। पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं जितने सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं और देखिए क्या कह रहा है। क्या निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। अब बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि सारे को मिलाते हैं और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 77 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर उसके बाद से कहीं और नहीं है तो लिखेंगे कि 77 जो है ना 2 बार पूछा है। 77 क्या है, 2 बार पूछा है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें सबसे आसान करने का तरीका ये होता है कि हम ऑप्शन उठाएंगे। सारे ऑप्शन उठाइए। तो मैंने सबसे पहले उठाता हूँ 74 और फिर 74 को देखता हूँ कितनी बार आया है, उसके सामने लिख दूंगा कि 74 इतने बार आया है और जो ज़्यादा बार आया हो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 74 उठाओ, यानी 74 यहाँ भी है। एक बार एक लाइन में ऐसे घूमते चले जाओ कि 74 हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख गया, फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं यहाँ दिख गया, यानी बोल सकते हो भाई 74 देखो 3 बार दिया है। बात खत्म। जब 73 बार दिया है तो 74 का काम खत्म। अब आते हैं हम कहीं ना कहीं 86 निकालते हैं, सबसे आसान होता है। 86 यहाँ पर दिख गया आपको, फिर उसके बाद से जैसे जैसे घूमते जाइए घूमते जाइए घूमते जाइए, कहीं अब जैसे आपको दिखे तो नहीं दिखा तो सिर्फ यहाँ पे 86 एक बार आया हुआ, बस बात खत्म। अब उठाते हैं हम क्या 89। तो बोलोगे भैया 89 देखो यहाँ पे मिल गया हमको, फिर उसके बाद से जैसे हम आगे गए 89 यहाँ पे मिल गया, फिर आगे गए तो सिर्फ 89 हमको 2 बार मिला है, बस बात खत्म। तो 89 का भी काम खत्म। बाकी बहुत सारी संख्या है ना, बट हमें 4 ऑप्शन दिए तो 4 ऑप्शन में से तो कोई एक मोड होगा हमारा, यानी जो हमारा आंसर होगा। 77 को उठाता हूँ, ये कितनी बार आया है, तो बोलोगे एक बार हो गया, फिर इधर आओगे इसमें नहीं है, फिर इस लाइन में आ जाओ तो इस लाइन में भी नहीं है, यहाँ पे 2 बार है, तो 77 भी 2 बार है। तो अब देख लो इस चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो बोलोगे भैया 74, क्योंकि ये 3 बार आया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म। तो ये होता है मोड निकालने का तरीका, कि इतना बड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। बहुत ऐसे बच्चे यहाँ पर 63 भी देखेंगे कि 63 कितना बार है, बल्कि 63 का नाम ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्यों ऐसे जाएं। तो ऐसे सवालों में हमेशा ऑप्शन से जाते हैं और देखते हैं, वही ऑप्शन उठाते हैं जो ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है, वही हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए अब ये भी देखिए कहाँ पूछा हुआ है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, तो आपके हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं और 17 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। हमारे पास ये सारी संख्याएं दी गई हैं और हमसे पूछा है कि बहुलक क्या होगा। तो सबसे पहले क्या उठाओगे, बोलोगे 40। 40 को इस लाइन में आया, दिखा नहीं, इस लाइन में देखा तो भाई साहब ही नहीं। इसमें बोला है कि आंकड़ों ये वो दिया है और उसका से बहुलक क्या है, तो कहीं ना कहीं देखो इसमें कहीं 40 का जिक्र ही नहीं किया गया है। जिक्र नहीं किया गया तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई साहब वही संख्या होगी जो ज़्यादा बार रिपीटेड हुई है और 40 का कहीं नाम हो निशान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब हम 30 को उठाते हैं। 30 हम यहाँ पर देखा तो एक बार देखने को मिला, फिर आगे हमने आया तो 30 हमें सिर्फ एक बार देखने को मिला है, यानी 30 एक बार आया है, ठीक है भाई। तो बोलोगे भैया 30 हमारे पास एक बार हो गया। अब हम 35 उठाएंगे। 35 को हमने देखा तो यहाँ पर हमको 35 मिल गया, फिर उसके बाद से देखा तो सिर्फ 35 हमें एक बार मिला है, ठीक है। अब आ जाइए 20। 20 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखो 20 कितना बार, 1 2 3 4 बार है, तो सबसे बार ज़्यादा बार कौन सा है, तो 20, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो मैंने क्या बोला था, मोड इतना ईजी है, इतना ईजी है कि जो फार्मूला बेस्ड वाला सवाल आता है उसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट वो भी बहुत ईजी है अगर फार्मूला याद है तो। ये तो सारे बच्चे कर लेते हैं नॉर्मल, कि जो ज़्यादा बार आया जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वही हमारा मोड हो जाता है। तो बहुत सिंपल सवाल होता है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं और 18 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेट्स। मान लीजिए भाई से कोई गेंदबाज है, 10 क्रिकेट मैच हुए जिसमें पहला मैच में 2 विकेट, फिर अगला में 6, फिर 4 5 0 2 1 3 2 1 3, और बोला है कि सबसे ज़्यादा बार, इस यही तो पूछा है कि इसका बहुलक क्या होगा, यानी सबसे ज़्यादा विकेट किस में लिया है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा चीज़ है जो रिपीट हुआ है। तो बोलोगे भी अगर मैं 2 की बात करूँ तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी 2 को मैंने देखा तो 3 बार आया है 2। अब जब 3 बार 2 आया है तो आगे वाला देख लेते हैं हम। 3 को देखा तो सिर्फ यहाँ पे 2 बार है, 3 2 बार है, तो सीधी सी बात है ये 3 बार है तो बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 हो सकता है, क्योंकि वो 2 बार है। 1 को मैं देखा तो सिर्फ 1 यहाँ पे 1 बार है, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो 0, तो 0 सिर्फ यहाँ पे 1 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो बोलोगे भैया 2 आया है, क्योंकि 2 हमें 3 बार देखने को मिला है, तो यही हमारा मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। देखा कितना प्यारा, कितना सिंपल सा सवाल है। और ये भी देखिए आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल था, और ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है। तो सारे अपडेटेड क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वही चीज़ें हम कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, पढ़ते हैं।
कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों नीचे दिए गए हैं। प्राप्त अंक जो है उसके माने 10, जो हमारे पास 10 विद्यार्थी हैं उनके जो अंक आए हैं उसको नीचे दिया गया। अब देखिए तो बोला है आंकड़ों का बहुलक बताइए। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा रिपीटेड कौन है? 16 को मैं उठाता हूँ तो 16 एक आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, तो 16 कहीं ना कहीं 3 बार आया है। 18 को उठा लीजिए तो बोलोगे भैया 18 को मैं बात करूँ तो 18 कहीं पूछा भी नहीं गया है, तो ऐसे भी खत्म हो गया। 12 आ गया, 12 देखो एक बार आ गया, यहाँ पे एक ही बार है 12, ठीक है। अब 17 को देखिए तो 17 सिर्फ हमारे पास एक बार देखने को मिला, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 16 हमें 3 बार पूछा गया, 3 बार दिया गया। बताइए मोड में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बोलिए। कितना इजी, कितना सिंपल, कितना प्यारा सवाल था। मोड को हम प्यार से कर रहे हैं। अब आइए ये सवाल देखते हैं। सेम इसी में क्या बोला है भाई, ये भी देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया है और बोला है कि बहुलक क्या होगा। तो सबसे पहले इतना सारा तामझाम दिया है, हम वो देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ऑप्शन 81 देखते हैं, और 81 देखते हैं कितना बार पूछा गया है। फर्स्ट लाइन में आते हैं, एक बार आ गया यहाँ पे, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो सिर्फ पता चला कि 81 सिर्फ एक बार पूछा गया है, यानी एक बार आया है। अब 75 की बात करूँ, 75 एक यहाँ पे मिल गया, फिर उसको से एक यहाँ पे मिल गया, 2 हो गया, फिर आगे देखिए यहाँ पे तो सिर्फ और यहाँ पे, यानी 75 हमको देखने को मिला कितना? 3 बार। यानी 75 कितना बार मिला है? तो बोलोगे भैया 3 बार आया है। अब 70 की बात करता हूँ। अब जब 70 की बात करोगे यहाँ पे तो देखो 70 कितना बार आएगा। 70 यहाँ पे भी एक बार मिल गया आपको, फिर उसके बाद से आ जाओ, फिर इसके बाद से कहीं ना कि 70 सिर्फ एक बार आया है। समझ में आ गया? ये एक बार, एक बार, ये 3 बार। अब 67 तक देख लेते हैं भाई कि 67 कितना बार आया? एक, ठीक है। उसके बाद से देखिए एक ही बार आया है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बार कौन पूछा है? तो ऑप्शन नंबर बी 75 3 बार आया है। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो हमारा मोड होता है। बताइए कितना इजी, कितना सिंपल, कितना मस्त सवाल है और कितना प्यार से हम बना रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीज़ों को बहुत प्यार से हम निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, और इसके बाद से कौन सा सवाल है? ये वाला सवाल है, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसको जानते हो अलग अलग तरीके से एग्जामिनर पूछता है। हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध आता है, तो एक मोड निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो यहाँ पर लिखा गया है। मोड इक्वल टू में क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यानी इसको जानते हो क्या? बहुलक के लिए इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं, नहीं तो अनुभवंजय बोलते हैं, एक अनुभवंजय सूत्र बोलते हैं, जिसका नाम बहुत खतरनाक है हिंदी में, बट इंग्लिश में बहुत ईजी है। इसको इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं कि मोड निकालना होता है, तो मोड बराबर में होता है 3 मीडियन। क्या होता है? 3 मीडियन, और माइनस में कर देते हैं 2 मीन। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊं क्या होता है? मीडियन में देखो कि लेटर कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 लेटर है, यानी मीडियन में लेटर ज़्यादा है इसीलिए इसके साथ ये बड़ी संख्या आती है, और मीन में लेटर कम है इसीलिए छोटी संख्या आती है। एक टैक्टिस है, ऐसा कोई है नहीं कि नहीं ऐसा ही होता है, नहीं, एक टैक्टिस से याद करने के लिए, ताकि बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो लिख देते हैं 3 मोड माइनस 2 मीन। 3 मोड माइनस 2, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मीडियन लगा देते हैं। जैसे मान लो हम 3 मीडियन लिखे ना, तो यहाँ पे 3 मीन लिख देते हैं बच्चे। इसीलिए कहा जाता है कि जो बड़ी संख्या आती है तो उसके साथ लेटर की संख्या ज़्यादा होती है, तो याद करने का एक तरीका होता है। अब इस पे एग्जामिनर भर भर के सवाल पूछता है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछने वाला सवाल तो इस पे आता है, दबा के पूछा। इसमें मैं 3-4 सवाल लिखा हूँ, अच्छे से सवाल लिए हैं, प्यार से हम बना लेंगे, ठीक है। और आप अगर एग्जाम दे के आए होंगे इससे पहले जितने भी रेलवे के सवाल, तो इस ये इंपेरिकल फार्मूला से जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा। और आने वाले शिफ्ट में, आने वाले एग्जाम है, जैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल है, एएलपी का CBT 2 है, तो सब में मतलब समझिए ना कि इसमें भर भर के सवाल आपको दिए जाएंगे और पूछे भी जाएंगे भर भर के सवाल, समझ रहे हो? तो इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, और इसको जानते हो फार्मूला को क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेके इसको वॉलपेपर लगा लेना। 3-4 दिन तक रखोगे तो याद हो जाएगा कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, भैया ने बताया था और यही होता है, ठीक है। इसको बहुत अलग अलग तरीके से भी दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें जैसे भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम मोल्ड करके भी बताएंगे कि क्या क्या होता है। जैसे बहुत जल्दी ऐसा कर सकते हैं, जानते हो क्या? इस 2 मीन को इधर, जैसे मान लो ऐसे भी होता है कि मोड माइनस में हो जाता, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मोड प्लस 2 मीन बराबर में दे देता है हमको 3 मीडियन। तो इसी को घुमाते रहता है, समझ रहे हो? इसी को घुमाते रहता है, इसी फार्मूला को इधर उधर तोड़ मरोड़ करता रहता है। बट जैसे एग्जाम में पूछागा, जैसे क्वेश्चन आएगा, उससे हम यूज करके बताएंगे। आप पेशेंस से चीज़ों को समझिएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि 21 हमारा क्या कह रहा है। हम 20 तक कर लिए हैं ना भाई, ये 20 तक कर लिए हैं। 21 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक आंकड़े के समूह
का बहुलक और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना है, तो उस डेटा का औसत क्या होगा? औसत इन द सेंस यानी माध्य पूछा है। माध्य इक्वल टू होता है एवरेज, यानी मीन बराबर एवरेज, औसत बराबर माध्य होता है, जो हम स्टार्टिंग में मीन के क्लास में बताए। और अनुभवंजय, देखो क्या अनुभवंजय सूत्र का प्रयोग करें, यानी कहीं ना कहीं इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर ये समझ में ना आए तो एक बार इंग्लिश में भी करके देख लिया करना, जब भी एग्जाम में बैठना तो 2 ऑप्शन आता है उसमें, इंग्लिश और हिंदी का। तो अगर अनुभवंजय समझ में ना आए कि क्या बोलता है, तो जैसे ही इंग्लिश करोगे तो समझ में आ जाए कि इंपेरिकल फार्मूला की बात करता है। जैसे ही इंपेरिकल फार्मूला की बात करता है तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ आनी चाहिए कि मोड बराबर भैया ने क्या लिखवाया था, तो 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है। बस बात खत्म। अब हमें जो जो चीज़ें दिया है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुलक और माध्यक दिया है। बहुलक 87.5 दिया है, बहुलक यानी मोड की बात किया है, 87.5 बराबर में, और माध्यिका भी दिया है 86, तो 3 इंटू 86 कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 86 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस में हो जाएगा 2 मीन, क्योंकि हमें मीन पूछा है, तो यहाँ पे एक्स भी मान सकते हो मीन की जगह पर, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी बना लेंगे। तो बोलोगे भैया हम कुछ नहीं करते, ऐसा करते हैं इसको इधर उठा के लाते हैं, इसको क्या लाते हैं, इधर लेके आते हैं, तो बोलोगे भैया प्लस माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा 2 मीन, और बराबर में हो जाएगा 36 18 हाथ में 1, 8 तरीके 24 1 25, 258 में सब माइनस होगा, ये प्लस में तो उधर घटेगा, तो बोलोगे 87.5 घट जाएगा। अब घटाना है। अब सबसे बढ़िया घटाने का तरीका क्या होता है, तो 87 में 87.5 में क्या 5 ऐड करोगे तो 88 हो जाएगा, और उसमें 12 यानी 12.5 ये हो गया, 12.5 मतलब क्या हुआ, यानी 100 हो गया। अब देखो 158 ये है और उसमें 12.5 ऐड कर दो, तो 158 में 12 ऐड करोगे तो कितना होगा, तो बोलोगे भैया 170 होता है, और उसमें 0.5 ऐड कर दो, तो मीन बराबर हमारा जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, तो बोलोगे 170.5, और ये जो 2 है इसे नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना सिंपल, कितना प्यार है। अब देखिए 2 से काटो, तो 2 से काटोगे तो 2 8 16 होता है, उसका से 1 बचा है, 2 5 10 होता है, फिर जैसे ही पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा दो, और 5 है तो बोलोगे भैया 2 दूना 4, और उसको से 1 आता है, यानी कहीं ना कि देखो 2 दूना 4 और 2 5 10, यानी पॉइंट के बाद से 25 होता है, लेकिन हमारे पास आंसर में जो दिया है क्या दिया है, तो 85.2 दिया है, और ऑप्शन नंबर है वो खत्म, बस बात खत्म। तो बहुत सिंपल सा, बस जैसे जैसे फॉर्मूला दिया था मीन निकाले, और मीन ही पूछा था, देखो कि औसत, यानी औसत इन द सेंस यानी मीन पूछा है, और मीन का हमने मान निकाल दिया कि 85.25 होगा, और आंसर ये भी देखिए आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ये पूछा गया सवाल है। देखा, तो कितना प्यार से, कितना आसान से, कितना बढ़िया निकाल दिया। ये पहला इस पे क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 भी देखते हैं, सेम इसी पे सवाल है। कह रहा है कि किसी आंकड़ों के समूह के लिए बहुलक इतना दिया है, बहुलक ऑलरेडी हमें दे दिया है, ठीक है कि बहुलक ये है, और औसत यानी इस बार हमें क्या दे दिया है, मीन दे दिया है, यानी माध्य दे दिया है। तो हमसे पूछा क्या है कि माध्यिका का मान क्या होगा, कहीं ना कहीं इस बार हमें मीडियन पूछ दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो हमें मालूम है कि मोड बराबर भैया ने क्या बताया था, तो मोड बराबर में होता है 3 मीडियन और माइनस में 2 मीन लगा दीजिए, बस बात खत्म। अब देखिए मोड का मान इन्होंने दे दिया है 24.6 बराबर 3, मीडियन का मान इन्होंने कितना दिया है, तो देखिए मीडियन हमें निकालना है, तो मीडियन निकालना है, तो मीडियन को मैं ऐसा मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ कि हमें ये निकालना है, माइनस 2 मीन का मान इन्होंने दे रखा है क्या, तो 20.1। अब देखो इसको हम आराम से कैलकुलेट करते हैं, तो बोलोगे भैया ऐसा करते हैं क्या, इसको इधर उठा के लाते हैं, इधर उठा के लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 24.6 प्लस में हो जाएगा कितना, तो बोलोगे भैया 0.1 2 इंटू 2 और 20 दूना 40.2 हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा 3x। अब देखो ऐड कर लो, तो 40 में और 24 ऐड करेंगे तो बोलोगे 64, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 64 पॉइंट में 8 आ जाएगा, बराबर में 3x हो जाएगा। अब x मतलब क्या, मीडियन होता है, इसको काटो, काटोगे तो बोलोगे 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3 पॉइंट, और उसके बाद से 3 6 18, यानी x का जो मान आएगा, मीडियन का मान आएगा 21.6 आएगा, और 21.6 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, और पूछा क्या है, तो आरआरबी एएलपी टीयर 2 का सवाल है। देखा, टीयर 2 में ये पूछा गया, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी यही पूछा गया था, और टीयर 2 में पूछा गया, और सिर्फ क्या है, तो फार्मूला बेस्ड है, कि आपको फार्मूला मालूम है तो सारा मान ऑलरेडी दिया है, क्योंकि 3 चीजें इसमें दिया है, मोड मीडियन मीन, तो किसी 2 का मान देके तीसरा का मान पूछ लेता है, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, समझ रहे हो सिर्फ। लेकिन ये चीज़ है कि आपको इंपेरिकल फार्मूला याद होना चाहिए। ऐसे 2000 जो अभी 24 वाला सीजीएल का मेंस हुआ था ना, उसमें भी ये सवाल पूछा था, सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला ने पहली बार वहाँ पे पूछा था, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि भाई सब रेलवे बार बार पूछता है, तो इस बार एसएससी ने कुछ नया किया था, 2024 के मेंस में ऐसा पूछा था इंपेरिकल फार्मूला के बारे में, समझ रहे हो। तो मालूम है, सारी चीज़ें देखते रहते हैं कि कौन चीज़ें कहाँ पे आती है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझना है, बहुत प्यार से बन जाएगा।
अब बोला है कि किसी आंकड़े के समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः इतना दिया है। हमें सबसे पहले माध्य दिया है और फिर बहुलक दिया है, यानी बोलोगे माध्य ये दे दिया है, बहुलक ये दे दिया है, हमें मूल्यानुपाती एक ये भी होता है। देखो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, मूल्यानुपाती मतलब यही होता है। इसका कौन कौन सा नाम होता है तो बोलोगे भैया, एक तो अनुभवंजय था ना, भवंजय ऐसा कुछ करके था, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या था भाई, देखना जरा। अनुभवन, फिर नय, अनुभव, 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 वह था वह, अनुभव सही तो है, वंजय। एक तो अनुभंजय करके था, एक होता है मूलनानुपाती, मूल ना, यही है ना मूलनानुपाती। मूलानुपाती देख रहे हो भाई, कितना खतरनाक खतरनाक नाम है इसका, मूलानुपाती होता है। और इसको इंग्लिश में एक चीज़ और बोलते हैं जिसको इंपेरिकल भी बोलते हैं। तो तीनों चीज़ एक ही चीज़ है, तो इसको ध्यान रखना। मूलानुपाती आ जाए, अनुभवंजय आ जाए, इंपेरिकल फार्मूला आ जाए, तो हमारे पास वही फार्मूला होता है जो आपको याद कराया हूँ मैं, उसी पे बन जाएगा। और हमें आंकड़ा का समुच्चय का माध्यिका निकालना है, तो फार्मूला तो सेम वही है कि बोलोगे भैया मोड बराबर में 3 मीडियन, मीडियन और माइनस में हम कर देंगे 2 मीन, बस बात खत्म। अब देखिए सबसे बढ़िया पहले क्या है, हमारे पास माध्य दिया है, मोड दे रखा है कितना, तो बोलोगे भैया 61.7, तो मोड आ जाएगा 61.7 बराबर में 3, माध्य कितना दिया है तो बोलोगे 51.5 और माइनस में 2 नो सॉरी, यहाँ मीडियन में डाल दिए, मीडियन का तो मान हमें निकालना है, तो बोलोगे भैया 3x हो जाएगा, और माइनस में 2 मीन के जगह पर दे रखा है 51.5। ये चीज़ें हो गई, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे और आंसर अपना फाइंड करेंगे। तो बोलोगे भैया इसको उठा के इधर लेते हो, तो बोलोगे 61.7 था, ये प्लस में आ जाएगा, 5 दूना 10 की हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, ठीक है। उसके बाद से आ जाएगा 5 दूना 10, यानी कहने के 103 आ जाएगा। पॉइंट के बाद से जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, जैसे ब्रेकअप के बाद से आपके जीवन में उनका कोई योगदान नहीं होता है, यानी कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। तो बोलोगे 103 में 61 ऐड करेंगे, तो बोलोगे भैया 164 हो जाएगा, और पॉइंट में 7 हमारे पास मिल जाएगा, और 3x है, 3 से काटूंगा तो 3 पचे 15, अब यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 3 चौका 12, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाएगा 2, तो पॉइंट लगा दो, तो 3 9 27, यानी जो x का मान आएगा, x क्या था भाई, माध्यिका था, यानी मीडियन का मान आएगा 54.9, और 54.9 का है तो ऑप्शन नंबर डी। अब ये भी देखो CBT 1 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है, देखा। तो हमने क्या बोला है कि रेलवे जितना भी पेपर कराता है, आप रेलवे का कोई भी पेपर उठा लो, टेक्नीशियन में पूछा था, उसके बाद से ALP में पूछा था, देखो अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा था, और ये ग्रेजुएट लेवल में पूछा था, यानी NTPC में पूछा था। तो ग्रुप डी में भी पूछता है, चारों बगल RPF में भी पूछता है, कांस्टेबल में पूछता है, हर एक जगह से घुमा के ये सवाल पूछता है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो फार्मूला याद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी होती है उनको। बट आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अनुराग भैया से पढ़ रहे हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई, और यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ से क्या है, उसी में का सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। बोला है कि निम्नलिखित, ये हमारे पास देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया, ग्रेड 1 का कर दिया हूँ, ग्रेड 3 में पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्त सही है, यानी कौन सा एक्सप्रेशन जो हमारा सही करता है। यानी कहने कि 4 को हमारी चीज़ें दे रखा है, और 4 चीज़ में हमें निकालना है कि भाई साहब जो हमारा क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला किससे निकल के आता है। तो हम बनाते हैं, अगर देखो तो बहुलक माइनस माध्यिका बराबर में 2 माध्यिका, पहला ऑप्शन को उठाता हूँ, और जिससे हमारा मान निकल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला उठाओगे तो बोलोगे भैया यहाँ पर मोड दिया है, बहुलक मतलब मोड, में इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप इतना तो समझदार हो कि समझ जाओगे। और माध्यिका मतलब मीडियन की बात किया है, यानी यहाँ पे मीडियन किया है, और बराबर में हो जाएगा भाई, इसको क्या है गुणा कर देता हूँ डायरेक्ट, तो बोलोगे भैया 2 मीडियन, डायरेक्ट बोल दो 2 मीडियन, ठीक है, 2 मीडियन, और माइनस में हो जाएगा 2 मीन, औसत मतलब होता है मीन, ठीक है। अब आइए इसको हम बढ़िया से करते हैं, तो बोलोगे भैया ऐसा देखो ये मोड है हमारे पास, ठीक है, ये मोड है, इस मोड को यहीं रखता हूँ, इस मीडियन को उधर भेज देता हूँ, तो मोड को यहीं रखोगे तो हमें मालूम है कि मोड बराबर में क्या होता है, तो 2 मीडियन है, और इधर माइनस का मीडियन है, तो प्लस में एड ऑन हो जाएगा, तो बोलोगे 3 मीडियन हो जाएगा, और 3 मीडियन और माइनस बराबर, माइनस में क्या हो जाएगा भाई, तो बोलोगे 2 मीन। और देखो कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ऑप्शन नंबर ये जो था यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही सही है। बाकी में देखो ना, तो बाकी को ऐसा उठा के इधर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 माध्यिका बराबर में बहुलक प्लस माध्य, ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है, खत्म। अब बहुलक बराबर 2 माध्यिका होता है, बताना जरा कि 3 माध्यिका होता है, ऐसे ही खत्म। अब इधर आओ तो ये 2 माध्य बराबर में क्या होता है, 2 माध्यिका, अगर मान लो इधर भी आते हैं तो ये 2 माध्यिका होता है यहाँ पे, बट हमारे में तो 3 माध्यिका होता है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे है, तो बोलोगे भैया सी में है, बस बात खत्म। यानी जो ए हमारे पास यहाँ पर दिया है वो कहाँ पे लाई करता है, तो बोलोगे सी पे लाई कैसे करता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होता है और बहुत प्यार से, एक कन्फ्यूज़न करता है आपको, एग्जामिनर घुमाएगा बट आपको घूमना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको आती है, बहुत अच्छे से आती है। आपका कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से है तो चीज़ों बहुत प्यार से आप निकाल पाओगे। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 25 कि 25 हमारा क्या कह रहा है। आराम से पढ़ेंगे। मैंने बोला था कि एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे क्या भाई, तो मीडियन और मोड, और बाकी एक क्लास आएगी जिसमें हम रेंज पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कोफिशिएंट हो गया, हर एक चीज़ कंप्लीट करेंगे। तो प्यार से देखिए चीज़ों को, मैं एक बार कोई चीज़ उठाता हूँ तो पूरा जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेके जाता हूँ। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा वो आदत नहीं है छोड़ छाड़ के पढ़ाने का। अगर जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी कहीं न कहीं ये बोल सकते हो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन दबा के आते हैं, तो उसको मैं बहुत प्यार से कराता हूँ और बहुत डिटेल्ड में कराता हूँ कि पहले देखना मैं खुद से एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अपने मन से एग्ज़ाम्पल देता हूँ चीज़ों को। ऐसा नहीं कि पीपीटी में लाया वहाँ पर रट के पढ़ा दिया, नहीं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसके बाद से आपको क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए सारे क्वेश्चन उसको कराता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो जो चीज़ें मैं लिख के पढ़ाता हूँ ना, वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपकी जैसे-जैसे आप पढ़ाई करते हो उस वे में लिख के समझाता हूँ, बल्कि ना कि किताबी लैंग्वेज में। और उससे चीज़ों को बढ़िया से सीखते हो, और उसके बाद से देखना प्यार से हर एक क्वेश्चन को बहुत कम सेकंड में आप बना लेते हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पढ़ते हैं। कह रहे कि यदि आंकड़ों की माध्यिका उनके बहुलक से 71.24 कम है। अच्छा सवाल है, इसने घुमाया है, लैंग्वेज घुमाया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़िया से बना लेंगे। तो आंकड़ों की माध्यिका उनके माध्य से कितना अधिक है, आंकड़ों की माध्यिका जो है उनके माध्य से कितना अधिक है, ये पूछा गया, अनुभवजन्य का प्रयोग किया गया। जैसे जैसे अनुभवजन्य मतलब आप समझिए कि इंपेरिकल फार्मूला की बात किया गया। माध्यिका और उनके बहुलक से, यानी ये वाला लाइन पढ़ो और अच्छे से, जैसे मैं लिखूंगा ना, चीज़ों को सीखना कि भैया ने कैसे लिखा। देखो, यदि आंकड़ों की माध्यिका उनके बहुलक से इतना कम है, बहुलक से कम है, क्या है, तो माध्यिका बहुलक से कम है, तो बहुलक में से माध्यिका को घटाएंगे तो वो संख्या आ जाएगी। बात तो वही है ना। अगर देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो बोलोगे भैया बहुलक इन द सेंस, यानी आप मोड की बात करते हो। मोड जो है किससे माध्यिका, यानी मोड माइनस मीडियन में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 71.24। यानी ये बोला है कि माध्यिका उनके बहुलक से, माध्यिका इनके बहुलक से इतना कम है, यानी हम मोड में से क्या किए, मीडियन घटाए तो ये आएगा। और बहुत बच्चे देखो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखेंगे, माध्यिका उनके बहुलक से इतना कम है, तो माध्यिका उनके बहुलक से, तो लिखेंगे कि हमारे पास माध्यिका यानी मीडियन, ठीक है, मीडियन उनके क्या, उनके मीडियन बहुलक से इतना कम है, यानी समझ रहे हो, बहुलक से कम है, यानी बराबर में यहाँ पर लिखेंगे मोड, यहाँ पे लिखेंगे मोड। और किससे कम है, तो आराम से कुछ नहीं करेंगे भाई, तो अगर मान लो बराबर करना होता है तो हम कुछ नहीं करते, इधर में हम प्लस लिख लेते हैं, यानी प्लस में इनको ऐड डाउन कर सकते हो कि 71.4, यानी मोड से इतना कम है तो इसको बराबर कर देते हैं इसमें ऐड डाउन करके, नहीं तो उधर घटा देते हैं। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि मोड माइनस मीडियन, ऐसे भी ये मोड है तो इधर उठा के इधर लेते हो मीडियन, तो मोड माइनस मीडियन बराबर यही चीज़ आ जाएंगी 71.4। समझ रहे हो, तो ये किताबी भाषा है, बट मैंने ये लिखा है ताकि आपको आसानी होगा समझने में। जब इतना आपको समझ में आ गया तो हमें मालूम है कि इंपेरिकल फार्मूला का यूज करना है। और इंपेरिकल फार्मूला क्या बोलता है, तो बोलोगे भैया कि इंपेरिकल फार्मूला हमसे ये बोलता है कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन, 3 मीडियन और माइनस में होता है 2 मीन। ये हमारा क्या है, फार्मूला है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पे मोड दिया है, अगर सिर्फ मोड में निकालूंगा तो इसको उठा के उधर भेज दूंगा, तो मोड बराबर में क्या होगा, 71.24 प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस का मीडियन है तो इधर जाके प्लस का मीडियन हो जाएगा, तो यही वाला मान यहाँ पे चिपका दीजिए। तो बोलोगे यहाँ पे मोड की जगह पर हम यही चीज़ें लिख देता हूँ कि 71.24, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा मीडियन, क्योंकि ये माइनस का है तो उधर जाकर पलट जाएगा। तो ये लैंग्वेज घुमाया, बस अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 मीडियन, 3 मीडियन और माइनस में है 2 मीन। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास सवाल। अब यहाँ तक हम लिख लिए, अब इसको हम एलोबरेट करते हैं कि कैसे करेंगे। तो बोलोगे भैया यहाँ पे क्या है भाई, बोलोगे यहाँ पे 3 मीडियन है, 3 मीडियन है तो इस मीडियन को अगर मान लो उठा के उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, घटेगा, यानी 3 मीडियन में से मीडियन घटाओगे तो 2 मीडियन हो जाएगा। तो एक लाइन और लिख लो यहाँ पे, तो बोलोगे 71.24 बराबर में हो जाएगा, 3 मीडियन है, इधर प्लस का है तो उधर जाके घटेगा, तो 3 मीडियन में से मीडियन घटाओगे तो बोलोगे भैया 2 मीडियन हो जाएगा, यानी ये 2 मीडियन और माइनस में हो जाएगा 2 मीन। ठीक है भाई, अब देखो, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, करना क्या है भाई, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, ये इतना लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आए। 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा मीडियन और माइनस में हो जाएगा 2 मीन, बस ना 2 तो कॉमन आ जाएगा तो मीन हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो 2 से इसको काटोगे तो हो जाएगा 2 3 6,
देखो 2 3 6 1 11, फिर 2 5 10, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो 2 6 12 और फिर 2 दूना 4, यानी 35 पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा 62, यानी 35.62, और ये हमारे पास आ जाएगा मीडियन, मीडियन और माइनस में मीन। अब देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, इतना निकाल दिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो बोलोगे भैया माध्यिका उनके माध्य से कितना अधिक है, माध्यिका उनके माध्य से कितना अधिक है। माध्यिका जो है माध्य से कितना अधिक है, यानी ये भी बोल सकते हो कि माध्यिका माइनस मीन करेंगे हम, माध्यिका माइनस मीन करेंगे तो हमारे पास ये माना जाएगा। माध्यिका उनके माध्य से कितना अधिक है, ये कम है माइनस है, तो कितना अधिक है। तो देखो माइनस में से हम क्या किए, माइनस ये है, इसमें इतना करेंगे तो ये हमारा माना गया। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं भाई कि माध्यिका जो है, ये वाला लाइन बढ़िया से पढ़ना, माध्यिका उनके माध्य से कितना अधिक है। तो उनके माध्य से, माध्य माइनस में ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 35.25, 35.62, और यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बस बात खत्म। तो लैंग्वेज घुमाया था कि भाई साहब जो माध्यिका है माध्य से कितना अधिक है, यानी ये बोल सकते हो ये माइनस में है यानी कम है, इससे ज्यादा है क्योंकि ये प्लस में, तो कितना ज्यादा है, तो 35.62। देखा, तो ये सवाल है और काफी बढ़िया सवाल है, अच्छे से मैंने समझा और अच्छे से बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दिया था लैंग्वेज को घुमाया था, बट आपको एकदम चीज़ों को आराम आराम से बनाना है। बढ़िया से बनाओगे प्यार से हमारा चीज़ें निकल के आ जाएगी। और देखिए कितना बढ़िया से हम एक एक चीज़ को बना दिए। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ये सवाल है। कहाँ पूछा गया भाई, तो बोलोगे ग्रेजुएट लेवल में सवाल पूछा है। बढ़िया सवाल है कि नहीं। तो एग्जामिनर हर बार एक ही चीज़ पर नहीं देता है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन लगा के ले लपेट रहे हैं, बना रहे हैं, नहीं, थोड़ा बहुत वो भी चेंज करेगा ताकि आप बच्चे कन्फ्यूज हो और चीज़ें गलती कर पाओ। बट आपको मालूम है, कॉन्सेप्ट मालूम है, तो चीज़ों को बहुत बढ़िया से रख के बनाओगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सेम उसी बेस पे सवाल है, ये भी बढ़िया से बना लेंगे। बोला क्या है कि यदि एक आंकड़े के समूह का माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, माध्यिका जो है उसके बहुलक से इतना कम है, कितना कम है, तो बोलोगे माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है। तो सबसे पहले कभी भी बोले कि बहुलक से कम है तो बहुलक को आगे रखो, तो बोलोगे भैया बहुलक इन द सेंस की बात करता है मोड, मोड में से क्या है, मीडियन कम है, कितना कम है, तो मीडियन कम है हमारे पास। जो सेम डिटो पीछे वाला सवाल है, कितना कम है, तो बोलोगे 24.12, सेम होएगा। अब फार्मूला लगा दो, फार्मूला क्या बोलता है कि मोड बराबर में हमें दे रखा है कि भाई 3 मीडियन और माइनस में हो जाता है 2 मीन, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इसका मान रखो, मैंने क्या बोला, मोड की जगह पे क्या रखोगे, ये माइनस का मीडियन है तो उधर जाके प्लस का मीडियन हो जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ पर लिख दो कि 2.241.212, ठीक है। और उसके बाद से प्लस में आ जाएगा मीडियन, क्या आ जाएगा भाई, मीडियन, मीडियन, और उसके बाद से बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 3 मीडियन, 3 मीडियन, और माइनस में हो जाएगा हमारे पास 2 मीन, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये मीडियन है तो उधर जाके घट जाएगा, तो बोलोगे यहाँ पे क्या 24.12 आ जाएगा, बराबर में ये 2 मीडियन है, 3 मीडियन है तो इधर जाके घटेगा, मीडियन तो 2 मीडियन हो जाएगा, ये भी 2 मीडियन 2 मीन, तो डायरेक्ट 2 कॉमन ले लूँगा तो डायरेक्ट ये हो जाएगा कि मीडियन और माइनस में यहाँ पर मीन आ जाएगा, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है। बस बात खत्म। तो अब इसको काटोगे तो बोलोगे 2 से इसको काटूंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 12.06, यही तो होगा कि 12.06 हो जाएगा, और बराबर में हमारे पास निकल के आ जाएगा मीडियन और माइनस में आ जाएगा मीन। और अब देखो हमसे एग्जामिनर तो यही पूछा है कि जो मीडियन होगा, देखो ये पूछा है, बोला है तो माध्यिका और मीन से यानी औसत से अधिक है, कितना अधिक है भाई, ये मीन माइनस में तो कम है, ये अधिक है, कितना अधिक है, तो बोलोगे 12.0 से 12.06, और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। कितना बढ़िया, कितना आसान, कितना बढ़िया सवाल था। और देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रेड 3 में पूछा गया, सिर्फ डाटा के लिए चेंज कर दिया गया। तो इस पे सवाल भर भर के आया था, मैं चाहता तो ये टाइप नहीं कराता, स्किप कर देता, बट मेरे को कराना जरूरी था क्योंकि अपडेटेड है और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जब क्वेश्चन पूछे गए तो कराना हमारा फर्ज है, जो भाई आपको कराया, और बहुत बढ़िया से चीज़ों को, बहुत आसान वे में चीज़ों को मैं समझाया हूँ और आपको बताया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से आप समझे होंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगी। बाकी मैं एक आप लोगों से बात बताने वाला हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे हमको व्हाट्सएप, जैसे हमारी जो इंस्टा है उस पर मैसेज करते हैं कि क्या भैया आपने विद्याग्राम ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया, आप किसके साथ हो। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं जो आदित्य सर हैं आपके, जो मैं उनको भैया बोलता हूँ, कि मैं भैया के साथ हूँ। समझ रहे हो, जैसे आज सुबह में ही इंस्टा पे मैसेज आया था कि भैया आप नहीं हो क्या, आप छोड़ दोगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आज उनके साथ मैं 5 साल से हूँ, 2021-22 से मैं उनके साथ हूँ और अभी भी हूँ उनके साथ। तो जो पहले वो पुराने ऑर्गेनाइजेशन में थे तो वहाँ भी उनके साथ हूँ, और आज हम लोग अपने नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टार्ट किए तो वहाँ भी उनके साथ हैं।
और मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, वहीं उन्हीं के साथ हर एक चीज़ करता हूँ और वही चीज़ें मैं वहीं भी पढ़ाता हूँ। तो उन्हीं के साथ हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई आपका कहीं छोड़ के नहीं गया है, कहीं नहीं गया है। आदित्य सर के ही साथ है और हमेशा साथ में रहेंगे। जब तक चीज़ें चलेंगी तो हमेशा साथ में रहेंगे। ठीक है? तो आपको निश्चिंत रहना है, ये नहीं कि भैया कहाँ चले गए हैं, क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत काम में बिज़ी थे जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पुराने ऑर्गेनाइज़ेशन में ही हैं, नहीं। उनके साथ थे और आने वाले समय में भी उनके साथ रहेंगे और साथ अभी भी हैं। ठीक है भाई? तो इसके लिए आपको कन्फ्यूज़न में नहीं आना है और चीज़ों को आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब टाइप नंबर 2 कर लिए। पहले तो हमारा बेसिक टाइप था, जो सारी चीज़ें थे, और टाइप नंबर 3 को समझते हैं, जो बढ़िया सवाल आता है, जो हमारे पास क्या है, जो इससे फ़ॉर्मूला बेस्ड होता है, उस पे सवाल आता है। अब होता क्या है देखिए, हमारे पास कोई, जैसे मान लीजिए हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थे कि समझिए 1 से, और यहाँ पर इनकी वैल्यू दे रखा है, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, फिर 9 हो गया, ये सारी चीज़ें दे रखा है। अब जब ये आता है तो इसमें एक चीज़ आता है, वो आता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी देखिए तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है? तो बोलोगे 12 बार है, ये 18 बार है, ये 9 बार है, ये 5 बार है, और कहीं न कहीं ये देखो तो 8 बार है। तो हमसे एग्ज़ामिनर यहाँ पे 2 सवाल पूछ सकता है। एक तो डायरेक्ट इसमें पूछ सकता है भाई कि इसमें क्या, कि इसका जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसमें डायरेक्ट इसमें पूछ देगा कि डायरेक्ट बता दो कि हमारा मोड कैसे निकल के आएगा। कि मतलब मोड कैसे निकल के आएगा, ऐसे सवालों में अगर मैं आपको बात करूं कि मोड बताओ कि हमारा मोड कैसे होगा, यानी कि मोड निकल के आओ, तो बोलोगे मोड क्या है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो मोड हो जाएगी हमारी। तो बोलोगे भैया ये तो आप ही ने बताया है। तो देखो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, यानी 6 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि 6 जो 18 12 है, तो मोड हमारा क्या होगा, तो बोलोगे भैया 6 हो जाएगा। बस बात खत्म। ये सारी चीज़ें कि ऐसे दे रखा है। एक एक और एग्जांपल से समझिए कि हमारे पास मान लीजिए ये एक्स का हो गया, जिसमें 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। ठीक है भाई, अगर वहीं मैं अगर फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी में बोलोगे कि ये अगर मान लीजिए 4 हमारा 15 बार आया, ये 20 बार आया, ये 22 बार आया, ये 18 बार आया, ये 7 बार आया, या 10 बार आया, तो हमसे पूछ देगा एग्जामिनर कि मोड क्या है बस। अब मोड में ये मत लिख देना कि भैया 18 बार आया तो हम 18 लिख दें, नहीं। एक्स का मान लिखते हैं जो जिसका मान है जो ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है, इतना बार आया, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो बोलोगे इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो 22 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, लेकिन ये क्या है, 9 है जो 22 बार आया है, 9 जो है 22 बार लिखा गया है, तो यानी मोड जो हमारा होगा कितना होगा, तो 9 होगा। एक तो ये है बेसिक सवाल है, बस इतना ही सवाल पूछता है इसमें। अब एक चीज़ और पूछता है, जो टेबल वाला सवाल पूछता है, उसको मैं समझाता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है। अब एक और जो सवाल है उसको समझिए। हमसे एग्जामिनर ये पूछ देता है, जैसे मान लीजिए 0 से लेकर 10 तक हो गया, फिर 10 से लेके यहाँ पर 20 तक हो गया, 20 से लेके मान लीजिए 30 तक हो गया, 30 से लेके यहाँ पे 40 हो गया, और 40 से लेके यहाँ पे 50 तक हो गया। ये हमारे पास मान दे रखा है कहीं न कहीं, और यहाँ पर समझिए कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये हमारे पास 10 हो गया, और यहाँ पे ये 5 हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया। तो जानते हो इसमें एक चीज़ क्या होता है? अब इस ऐसे मान दे के हमसे ये पूछ देगा कि बताओ भैया कि इसमें क्या होगा, मोड क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? तो यही तो आप बताओगे कि भैया ने बताया है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जो बात ज़्यादा बार आया, वही हमारा मोड हो जाएगा। तो बोलोगे इसमें ज़्यादा बार कौन आया है? तो आप डायरेक्ट यहाँ पर हमको दिखाओगे और बताओगे कि ज़्यादा बार ये 10 आया है। 10 है यानी 20 से 30 है। तो इसमें भाई साहब मोड मानोगे किसको? यानी 20 से 30 में देखो तो 10 संख्याएँ हैं, तो उस 10 से संख्या में कौन सी ऐसी संख्या है जो ज़्यादा बार आया है, वो हमें बताना है। तो इसी के लिए एक फ़ॉर्मूला का यहाँ जन्म होता है, जो एग्ज़ैक्ट मान निकाल के बताता है कि ये संख्याएँ हैं जो 20 और 30 के बीच में आती है, जो ज़्यादा बार आई हैं। अब वो संख्याएँ कौन-सी है, उसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब फ़ॉर्मूला होता क्या है? तो सबसे पहले लिखो भैया एल प्लस में मोड निकालने का तरीका होता है। F1 माइनस में F0 या F0 भी बोलते हैं। 2F1 माइनस में होता है F0 और माइनस में होता है F2। ठीक है, और इनटू में या तो यहाँ पे आई भी लिख सकते हो, नहीं तो हाइट भी लिख सकते हो। ये मोड निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई? तो बोलोगे भैया ये हमारे पास मोड निकालने का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है मोड निकालने का। ठीक है, या तो हो जाएगा हमारे पास एल प्लस में F1 माइनस F0, जिसको, और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, इंटू में आई या तो H बोलते हैं, यानी किसी एक यहाँ पे दे रखा होता है। ये आपको याद होनी चाहिए। इसी फॉर्मूला में हम चीज़ें पुट करेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। अब बोलोगे भैया इसमें कौन कौन क्या होता है उसको बता दो, तो देखो बहुत पेशेंस से समझना। जो हमारे पास ये जिसमें जो सबसे ज़्यादा बार है, जैसे ये 10 आया है, ये 10 किसको दर्शाता है? तो बोलोगे भैया जो सबसे ज़्यादा बार आया 10, यानी ये F1 को दर्शाता है। अब इसके जस्ट पीछे चले जाओ, ये F0 को दर्शाता है, और इसके जस्ट आगे आ जाओ तो ये हमारे पास F2 को दर्शाता है।
इसमें भाई साहब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या हम मीन निकाले तो एफ इंटू एक्स करके वो सब नहीं निकालना होता है, बहुत ईजी होता है मोड। मैंने क्या बताया कि मीन मीडियन मोड की अगर बात करूं तो सबसे ईजी क्या होता है, तो बोलोगे भैया हमारा मोड होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है कि भाई साहब पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फिर हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है जैसे मीडियन में निकाल देते हैं, ऐसा इसमें झंझट नहीं होता है। तीन चीज़ें मिल गई। अब बोलोगे भैया जो एल है ये क्या होता है, तो एल जो हमारा ये होता है जिसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं भाई, बोलोगे लोअर लिमिट, क्योंकि जो है इसका क्लास होता है वो उसमें हमारा लोअर लिमिट, ये हमारा हायर लिमिट होता है, मतलब जिसको हम अपर लिमिट भी बोल सकते हैं। और इनका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस जैसे इनका डिफरेंस 10 है तो एल बराबर समझ में आ गया, इनका डिफरेंस 10 है जिसको अगर हम हाइट बोलते हैं 10 या इसको आई भी बोलते हैं। तो सारा मान निकल के आ गया, देखो जैसे जैसे चाहिए दिया, अब पुट करिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। रखिए, तो बोलोगे भैया एल क्या होता है, तो 20 हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। फिर प्लस में F1 क्या होता है, तो बोलोगे भैया F1 10 होता है हमारे पास 10, और माइनस में F0 क्या होता है, तो बोलोगे 8 होता है। फिर यहाँ पे 2F1 है तो 2 इंटू 10 कर देंगे, और माइनस में F0 कितना है 8 हो जाएगा, और माइनस का F2 कितना है 5, और हाइट में क्या हो जाएगा भाई, तो बोलोगे भैया 10 उनका डिफरेंस होता है। खत्म। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया 20 प्लस में हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर 10 दूना 20, 20 में से 8 और 5 13 घटाऊंगा तो 7 हो जाएगा, इंटू में 10 हो जाएगा। तो बोलोगे 20 प्लस में हो जाएगा हमारे पास 20 बटे में 7। अब देखो 7 का अगर मैं यहाँ पर कितना करूंगा, तो 7 दूना 14, 140 में 20 ऐड करूंगा तो 160 बटे में 7 निकल के आ जाएगा। इसको पॉइंट में निकालोगे, यही हमारा मोड निकल के आ जाएगा। तो इसको हम पॉइंट में करेंगे तो हमारा ये मोड निकल के आ जाएगा, जिसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, पॉइंट में भी निकाल लो भाई। पॉइंट में अगर मैं निकालूंगा तो बोलोगे यहाँ से 7 दूना 14, उसके बाद से आएगा 2 20, फिर उसके बाद से 7 दूना 14, फिर 6 60 आ जाएगा, 7 8 56 यानी 22.8 के करीब में आएगा। ये हमारा मोड निकल के आ गया, क्योंकि हमने मान ऐसा रखा कि पॉइंट में आया, नहीं तो एग्जामिनर जो देता है बढ़िया मान देता है जो आपका मान निकल के आ जाता है। तो ये हमें बताना था, जो सारी चीज़ें मैंने दी, तीसरी टाइप थी जो मैंने कितना प्यार से एक एक चीज़ करके बता दिया। इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिखवा के भी लाया था फार्मूला, मैं चाहता तो आपको ये इसको रटवा देता, लेकिन आपको रटना जरूरी था नहीं। मैंने समझा कि मैं लिख के बताऊँ, इससे बेटर तो लिख के मैं समझाऊँ, वो ज़्यादा समझ में आपको आया होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे। अब आइए आराम से जितने सारे इस पर क्वेश्चन पूछें उसको बनाते हैं और प्यार से अपना सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 26 तक कर लिए थे, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा दुगुना, ये वाला समझिए अच्छे से पढ़िए बहुत बढ़िया से। बोला है कि निम्न सीमा के दोगुना का मान ज्ञात करिए। इसका मतलब क्या समझे, इंग्लिश पढ़ लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस द लोअर लिमिट ऑफ मोड ग्रुप इन द गिवन डाटा। अब सबसे पहले इसमें समझना है कि मोड ग्रुप कौन सा है, यानी जो आपका बहुलक वाला ग्रुप कौन सा है। तो कैसे पता करोगे, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो हमारा मोड ग्रुप हो जाएगा, वही तो बहुलक होगा। तो बोलोगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी होता है किसका है, तो बोलोगे भैया 34 से। क्या है भाई, तो बोलोगे 34 से। 34 से तो इसका जो लोअर लिमिट है यानी जो एल का मान है उसका 2 गुना हमसे पूछा गया है। तो बोलोगे भैया लोअर लिमिट क्या है इसका, तो बोलोगे 130 है, इसी का 2 गुना पूछा है, बात खत्म। तो जो हमारा 130 है लोअर लिमिट का ट्वाइस पूछा है 2 गुना, तो आंसर हो जाएगा 260, और 260 का है तो ऑप्शन नंबर सी। खत्म। देखा कितना सिंपल, कितना आसान, कितना लल्लू सा सवाल था, और कितना बढ़िया हमने चीज़ों को पढ़ा पीछे से आराम से। जो हम कॉन्सेप्ट को पढ़ाएं कि लोअर लिमिट होता क्या है, मोड भी क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसकी लोअर लिमिट की बात करता है, और वहीं हमारा आंसर हो गया। खत्म। देखा कितना बढ़िया से बनाइए। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 28 को पढ़ते हैं कि 28 हमारा क्या कहता है, पढ़े। क्या दिए गए बारंबारता बंटक का बहुलक ज्ञात करना है, हमें ये सारे मान दे रखा है। अब इसमें बहुलक ज्ञात करना है, अब उसके लिए कैसे बहुलक निकालोगे, तो सबसे पहले भाई साहब फ्रीक्वेंसी देखो किसका ज़्यादा है, वही हमारा मोड क्लास हो जाएगा। तो बोलोगे भैया फ्रीक्वेंसी की अगर आपने बात किया तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10 है, और इसका लोअर लिमिट भी सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखा है। अब हम निकाल लेंगे। अब कैसे निकालोगे, तो एक एक का मान लिखो कितना बढ़िया, पहले फार्मूला लिखो। तो बोलोगे भैया फार्मूला अपने मोड के लिए L प्लस F1 माइनस F0 या F0 बट्टे में हो जाएगा 2F1 माइनस में F0 और माइनस का F2, और इंटू में H से गुणा कर देते हैं, ये हमारा मान होता है। तो बोलोगे भैया ये वाला हमारा क्या होता है, F1 होता है। इसको दूसरा कलर से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये क्या होता है, F1 होता है। इसके आगे वाला हमारा F2 हो जाता है, और इसके पीछे वाला हमारे पास F0 हो जाता है। 3 का मान निकल के आ गया। और चौथा क्या होता है, यानी जो इसमें छोटा होता है वो L का मान होता है, और इनका डिफरेंस यानी वो हमारा H का मान होता है। बात खत्म। इतना ही समझना होता है और अपना आंसर निकल के आ जाएगा।
एल का मान क्या रखोगे तो बोलोगे भैया लोअर लिमिट यानी 20 हो जाएगा। प्लस में F1 क्या होता है तो बोलोगे 10 है। F0 क्या है उसके पीछे 8 है, इसी का 2 गुना करना है, 10 का 2 गुना करोगे 20 हो जाएगा। माइनस F0 कितना है 8 है, और माइनस F2 कितना है तो बोलोगे 2 है, और हाइट क्या है तो डिफरेंस 10 का चल रहा है। खत्म। कैलकुलेशन करिए इसका। अब जब कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा तो बोलोगे भैया 20 प्लस में हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 2, 20 में से -8 -2 यानी -10, तो 20 में से 10 घटाओगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा, और इंटू में 10 हो जाएगा। 10 10 को खा जाएगा तो 20 में 2 ऐड करोगे तो जो मोड निकल के आएगा 22 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। देखा, तो ये होता है चीज़ों को पढ़ना और बारीकी से पढ़ना, कि बारीकी से चीज़ों को हमने पढ़ा एक एक करके, तो कितना प्यार से हम आंसर निकाल के ला दिए। थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी अगर हुआ होगा तो आप हमें बताइए। आप इतना देर से पढ़ रहे हैं, मीडियन भी पढ़ लिए और मोड को भी इतना बढ़िया से पढ़ लिए, अब थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताइए। बिल्कुल नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि 29 हमारा क्या कहता है, बहुत बढ़िया से बना लेंगे। अब बोला है कि निम्नलिखित, देखो यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक इतना दे रखा है, ठीक है, हमारे पास बहुलक इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी 125, फिर बोला है कि हमें एक्स का मान बताइए, इस पर इन्होंने दे रखा है। जब बहुलक दे रखा है 125 तो हम x का मान बताना है, यानी ये वाला की बात कर रखा है। जब x की मान बताना है तो मोड क्लास हमारा यही होगा, क्योंकि इसी का मान बोला है। अब x का मान बताना है तो मोड क्लास में हम ये उठाते हैं। अब मोड क्लास में उठाते हैं तो बोलोगे भैया क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ये हमारा F1 का काम करेगा, इसके पीछे वाला जो है हमारे पास F0 की काम करेगा, और इसके आगे वाला जो होगा हमारा F2 का काम करेगा, और जो इसमें छोटा होगा यानी ये हमारा पास लोअर लिमिट की काम करेगा एल का, और इनका जो डिफरेंस होगा हमारा एच का काम करेगा, हाइट का काम करेगा। फॉर्मूला आपको मालूम है, अब लिख लीजिए। यहाँ पे मोड की बात बोला है, एल प्लस में हो जाएगा F1 माइनस में F0 बट्टे में हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस में F2, और इनटू में क्या हो जाएगा हाइट। ये सबसे आसान होता है याद करने का। मैं तरीका बताऊं कैसे याद करना होता है। एल तो सबको मालूम है कि एल प्लस में आएगा, प्लस ऊपर वाला बस याद कर लो कि F1 माइनस F0 करना है। सेम ऊपर वाले की तरह नीचे ऐसे ही लिख दो F1 माइनस F0, और उसके बगल में क्या लिख दो F2। F1 देखो 102 102 याद कर लो, 102 और सामने 2 से गुणा कर दो, बात खत्म। ऊपर वाले जैसे लिखो उसके नीचे लगा दो, F1 के सामने 2 लगा दो, और लास्ट में F2 लगा दो, खत्म। और हाइट तो सबके साथ होता ही होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तब बोलोगे मोड का मान इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी 125 इस पर दे रखा है, एल का मान हमने भी लिखा है 125, और फिर प्लस में आ जाएगा F1 क्या आएगा तो बोलोगे भैया x आ जाएगा, x में से हमें क्या घटाना है F0 का मान यानी 39 आ जाएगा। बट्टे में अगर बात करूं तो 2F1 यानी 2x हो जाएगा, और माइनस में 39, और माइनस का हो जाएगा भैया 15, और इनटू में एच का जो मान दे रखा है इन्होंने कितना, तो इनका डिफरेंस देखो 125 और 30 का डिफरेंस 130 का डिफरेंस 5 हो गया। अब देखिए क्या करिएगा, तो बोलोगे ऐसा करता हूँ मैं, इस क्या करता हूँ इस 125 को उठा के इधर ले आता हूँ, ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, ये प्लस का इधर उठाओगे तो माइनस में होगा, तो 125 में से 125 घटाओगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 39, और बट्टे में हो जाएगा 2x, और माइनस का हो जाएगा कितना 39 और 15, तो बोलोगे भैया 39 और 15 होता है 54। ठीक है, 54 हो गया। और देखो ये इंटू का 5 है, जब इंटू का 5 है ना, तो इस 5 को उठा के लाओगे तो डिवाइड का 5 हो जाएगा, तो जैसे डिवाइड का 5 होगा तो बोलोगे भैया ये जीरो हो जाएगा, तो इसको भी अगर हटाओ तो ये हमारे पास जीरो निकल के आ गया। जब ये जीरो होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो, अब इसको उठा लेते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर लेता हूँ, तो तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो x माइनस 39, और बराबर में इसको देखो, मान लो यहाँ पर 1 होता है तो इधर तिरछा तिरछी x माइनस 39 हो गया, और 2x माइनस 54 में 0 से गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो जो x का मान आएगा 39 उधर जाएगा, यानी x का मान 39 हो जाएगा, और 39 का है तो ऑप्शन नंबर डी पास खत्म। सिंपल सा सवाल था, बस इसको कैलकुलेट करना था, और देखो हमने कितना बढ़िया कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। और देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें। देखा, तो कैलकुलेशन करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, कि हमको इतना मालूम है कि भाई 125 से 125 ऐसे ही काट दो, क्योंकि बराबर के बाद सामने जो वैल्यू होती है खत्म हो जाती है। ये गुणा का 5 है तो इधर आके क्या भगे का 5 हो गया, तो जीरो है तो जीरो को किसी भी संख्या को लड़ाओगे तो जीरो बना देता है, जीरो हुआ। फिर हमने यहाँ पे तिरछा तिरछी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी इन द सेंस क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे बिहार में बोलता है तिरछा तिरछी नजरों से, यानी किसी को देखते हैं तो तिरछे नजर से देखते हैं, वैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उड़ाओ, आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 1 सेकंड वाला। कभी भी अगर आपको मालूम नहीं है ऐसी सारी चीज़ें कि कैसे होता है, क्या होता है, तो इसमें देखो कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए, अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो उसको एक जो निंजा तरीका होता है टिक करने का, तो सबसे पहले देखो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, तो बोलोगे भैया फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 39 का है, तो 39 हो गया, वहीं हमारा एक्स का मान हो जाता है, बस बात खत्म। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे, अगर ये एक और चीज़ ध्यान देना होता है कि हमारे पास जो बहुलक यहाँ पर दिया है उसका कोई लोअर लिमिट सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका 125 है तो एक्स के मान में 125 होना चाहिए, क्योंकि जब ये जीरो बना देगा ना इन दोनों को, तो एक्स का मान उसके पीछे वाला ही वैल्यू हो जाएगा, बात खत्म। ये तरीका होता है। बस एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जो हमारा ये मोड है, यानी जो बहुलक दिया है उसका लोअर लिमिट सेम हो गया, ये भी सेम ये भी सेम, तो जो हमारा एक्स का मान निकालना होता है उसके बस पीछे वाला मान होता है 39, खत्म। ये एक तरीका होता है। अगर आपको फार्मूला भी नहीं मालूम है तो सेकंडों में उड़ाया जाता है। कैसे उड़ाया जाता है ये तरीका आपको आना चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और 30 को पढ़ते हैं कि 30 हमारा क्या कह रहा है। हमारे पास ये आंकड़ा दिया गया है, हमें बहुलक निकालना है, ये मान दिया है। बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई क्या है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा है। तो बोलोगे सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो 37 है, सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा मोड क्लास। यानी जब मोड क्लास हो जाएगा तो ये हमारे पास एल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, बोलोगे भैया F1 हो गया, पीछे वाला हमारे पास F0 हो जाता है, और आगे वाला हमारे पास F2 होता है। ये मान हमने लिख दिया। अब इसमें 50 की बात करूँ तो 50 हमारा लोअर लिमिट की काम करता है, और इनका जो डिफरेंस यानी 10 का जो बात करते हैं वो हाइट का काम करता है। ये सारी चीज़ें आपने लिख दिया। जैसे लिख दिया तो आप इसका मालूम है कि मोड कैसे निकाला जाता है, तो मोड का आपने फार्मूला मालूम है, और मोड का ये फार्मूला वहीं लगाना जाता है ताकि ये डिफरेंस वाली चीज़ें दे रखी है, वहीं मोड का फार्मूला यूज होता है, बाकी कहीं ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बोलोगे एल प्लस में हो जाएगा हमारे पास F1 माइनस F0, इतना बार लिखवा दिया हूँ कि आपको याद हो गया होगा अभी तक, ठीक है भाई, और माइनस का F2, और इनटू में मैं अगर हाइट की बात करूँ तो अब लिखिए मान, तो बोलोगे भैया मोड निकालना है, लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट 50 है, 50 है प्लस। अब देखिए F1 क्या है, तो बोलोगे भैया 37 है, F0 क्या है यानी जीरो कितना है, तो बोलोगे 34 है, उसके आगे वाले की मान देखूँ तो 2F1 यानी 37 का 2 गुना करोगे तो बोलोगे भैया 74 होता है, 74 होता है, ठीक है। अब देखिए जब 74 होता है, अब उसके बाद से माइनस का F0 यानी माइनस का 34 करना है, और माइनस का देखो तो 32 करना है, और इनका डिफरेंस की बात करूँ तो 10 का डिफरेंस है, तो 10 से गुणा कर देना है। लिखिए भाई आगे, तो बोलोगे 50 प्लस में 37 में से 34 घटेगा 3 हो जाएगा, माइनस 34 माइनस 32, तो 30 30 60, और 4 और 2 6 यानी माइनस का 66, तो 74 में से 66 घटाना है, तो 74 में से 66 घटाना है तो 4 और 4 8 हो जाता है, यानी 3/8 इंटू में 10 करोगे तो ये ऊपर डायरेक्ट लिख सकते हो आप भाई कि 30/8 हो गया। ऊपर में क्या होगा, तो 30/8, तो 8 बजे 40, तो बोलोगे भैया 430/8, 430/8, क्योंकि पॉइंट में आएगा आंसर। ऑलरेडी बोल दिया है गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल, यानी 2 डेसिमल तक हमें निकालना है। तो काटो भाई, तो निकालने हम गए तो क्या हुआ, 8 से काटे तो 8 5 40 यानी 5 से स्टार्ट होगा, 8 5 40, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। हमें बाकी की इतनी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये भी 4 से स्टार्ट है, ये भी 3 से स्टार्ट है, ये भी 3 से स्टार्ट है, एक ही खत्म हो गया, बट फिर भी निकाल देते हैं। 8 5 40 यहाँ पर 3 30 आ गया, तो बोलोगे 8 3 24 पॉइंट, फिर 6 आ गया, ठीक है भाई 6 आ गया, 7 तो फिर बोलोगे 8 7 56, फिर 4 8 5 40 यानी 53.75 होगा, और 53.75 का है तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो कितना प्यारा सवाल था, ये भी ग्रेजुएट लेवल का आपने पूछा गया था आरआरबी एनटी में पीसी में, और हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो मेरे तरफ से यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट हुआ, तो बोलोगे भैया मीडियन इसमें कंप्लीट कर दिया और मोड भी कंप्लीट कर दिया, यानी प्रॉपर हमने एक क्लासेस में दोनों चीज़ें पढ़ लिया। पहले क्लासेस में हमने क्या कंप्लीट किया, तो बोलोगे भैया पहले क्लासेस में कंप्लीट, एक क्लासेस में मीन पढ़ा, और एक क्लासेस में हमने दोनों पढ़ लिया, मीडियन और मोड भी पढ़ लिया। अब एक क्लासेस आएगी जिसमें हम रेंज पढ़ेंगे, कोफिशिएंट पढ़ेंगे, सारी चीज़ें जो इसके अदर सारी चीज़ें हैं उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से समझोगे। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है, भाई एक बार भी, जब से मोड पढ़ा रहा है एक बार भी नहीं बोला है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये आपका दायित्व बनता है कि भाई अगर आपका इसके पढ़ाने में काम कर रहा है, इधर मेहनत कर रहा है, तो आपका ये दायित्व है कि इस वीडियो को हर जगह पे शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके भी बताना है कि भाई जो मीडियन और मोड पढ़ाया है इससे पहले कहीं और पढ़े होंगे तो वहाँ पे कैसे पढ़े होंगे, और भाई का पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर कुछ निगेटिव पॉइंट्स होगी तो उसको मैं आगने वाले समय में नेक्स्ट क्लासेज में उसको इम्प्रूव करूँगा, और पॉजिटिव चीज़ें होगी तो उसको लगेगा कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है, तो हमारी जो मेहनत की जो रफ्तार है और दोगुनी हो जाती है। ठीक है भाई, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ठीक है, तो आज का रहा ये कंप्लीट क्लास। अगर आपको ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ज़्यादातर जैसे मान लीजिए मिनी मीडियम मोड पढ़ाया, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है। जैसे बोलोगे भैया ने एम्पिरिकल फार्मूला में 5 से 6 सवाल कराए, आपको 8 से 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करना है, तो उसके लिए भाई साहब ये रेलवे गणित मंगाइए। इसमें बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वेज में चीज़ें आपको दी गई हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसी बुक को, कंप्लीट कराने वाला हूँ और स्टेटिस्टिक्स तक आ गए हूँ, बाकी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ा दूंगा। ये 300 रुपये में आपको मिल जाएगी विद डिलीवरी। कहाँ पे मिलेगी भाई? तो फ्लिपकार्ट और अमेजन में मिल जाएगी। ठीक है, आपको अगर और कहीं नहीं मिल रहा है तो इस बुक का लिंक जो है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप ये बुक मंगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये बुक मंगाइए, बहुत बढ़िया बुक है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, तो वहाँ से मंगा के इसको पढ़िए, रिविजन करिए। ठीक है भाई, बाकी बस सिर्फ एक ही चीज़ करूँगा कि अगर आपको ऐसे ही नंबर ऑफ क्या करना है भाई, अगर इसका जो हम पढ़ा रहे हैं इसका क्लास नोट्स चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ये टेलीग्राम चैनल है, एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है। इस पे ऑलरेडी 65,000 बच्चे ज्वाइन हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पे हम पढ़ा के क्लास नोट्स इसका डाल देते हैं। ठीक है भाई, बाकी ये आपका अपना चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखना है भाई, भूलना नहीं है। बढ़िया से इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके भी बताइएगा कैसी चीज़ें लगी। बाकी वीडियो को लाइक करना ही करना है, और शेयर तो भाई साहब आपका परम धर्म है कि इस वीडियो को हर जगह पहुँचाइए। जो बच्चे फ्री में नहीं पढ़ पा रहे हैं, फ्री में इतना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, उनको बताइए कि एक भैया हैं जो फ्री में बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, और बहुत शालीनता से, बहुत प्यार से चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।